अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया। खास तौर पर कलंदर और तकदीर के रिव्यूज तो भाई हॉट फेवरेट रहे, लोगों ने उनका बड़ा पसंद किया। और साथ ही साथ लोगों ने अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार भी किया कि अम्मा से बिल्कुल अग्री करते हैं कि ड्रामे हमारे बहुत ज़्यादा बकवास हो गए हैं और हम लोग बहुत अपसेट है कि हमारे ड्रामे पहले बड़े बेहतर होते थे और कुछ साल पहले तक भी काफ़ी बेहतर था मयार उनका, पर अब तो वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिर रहे हैं और हम सब इस परेशानी में मुब्तला हैं। अल्लाह 8 बजे का प्राइम टाइम होता था। प्राइम मिनिस्टर को उठा करके दिखता हर 8 बजे वाला ड्रामा लगता है, ਉਹਦੇ बाद लगता है तो नाल ही पहली पौड़ी तो ठा ठल्ले करके डिगता है। मैं तो परेशान हो गई हाँ चीज़ तो। ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜਟਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਠਾ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਚ ਡਿੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤ। ਸਾਡੇ ਡਰਾਮੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਡਰਾਮੇ ਸੀ। ਲੋ ਜੀ ਹਮ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਗ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਮ ਤੇ ਜਾਮ ਟਕਰਾਉਣ ਡਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। इन्ने भैड़े ड्रामे, इन्ने फ्लॉप ड्रामे तो बस हमारी हर चैनल का मसला चल रहा है इस वक्त। एयरवाई है बस जिनके ड्रामे अच्छे जा रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि जैसे हम का था ना कि हम की स्टोरी अच्छा, ये वो सारा कुछ, उस चीज में मैं कह रही हूँ। तो अब इनको चाहिए थोड़ी सी बेहतरी। अब हर कोई इंसान अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ बेहतरी, मतलब बेहतरी कहती है बदलाव ला रहा है, तो तुम भी चेंज ले आओ। बुढ़े सुढ़े तरीकों को छड़ दो, दुनिया बहुत तेज हो गई है। मैं अपनी कजन शादिया की तरफ उसके मिलाद में गई तो उसके बाद जब बातें वगैरह हुई तो ड्रामों में सब ने कौन सा ड्रामा देखा हुआ था? सियानी। तो इससे पता लगा कि अवाम क्या देख रही है, तो मेरी गाली और वो क्या बनाए। मैं कहनी पई हां कि यानी पता चल गया लोग फास्ट वाली चीज देख रहे हैं, रोजाना लग रही है ये वो है। भैड़े चंगे की गल तो बाद चो सारे गालां च करते बेची है कि कीता सियाणियां जी फलानी ये वो। मैं कह रही हूँ इसी तरह 8 बजे वाले ड्रामों को भी अब आप ये करें, उसको शॉर्ट कर दें, छोटे कर दें, वो दिलचस्पी बरकरार रहे। अब जैसे बादशाह बेगम था, उन्होंने इन्ना घड़ीसिया। अब एंड वाली जो एपिसोड थी वो एपिसोड चाहिए था 8 बजे ड्रामे कि हमें इंतजार था कि हाय अब क्या होगा, अब क्या होगा। जब आप टीवी लगाती हैं 3, मैं जियो, हम और एयरवाई के ड्रामे 8 बजे वाले जो देखती हूँ बाकायदगी से, जो ड्रामा सबसे पहले आपके जहन में आए लगना है वही ड्रामा बेस्ट है। हाँ। अब आखिर में हमें सबसे पहले क्या था कि बादशाह बेगम लगाना है, इसमें क्या हुआ होगा। तो तुसी सारा यही कुछ क्यों नहीं कर दे? अगले ड्रामों का हमें इसी तरह इंतजार। ऊपर से मैंने एक बात ये भी नोटिस की है कि अगर एक चैनल का एक ड्रामा हिट होता है तो बाकी सब चैनल उसी कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द ना ड्रामे बनाते हैं। अगर एक तरह का फरूक ने ये वाली बात कही थी, लाजन नसीब करे पान फरूक कहंदा तुस पान सन फरूक ने गौर करवाया सी, कहंदा देखना जे खुदकुशी कर दे सब ने खुदकुशी, जे एक्सीडेंट है ते एक्सीडेंट, कोई चीज कहंदा जो होंदी सारे वही रिपीट कर देने। फिर एक थीम चलती है, अभी वही थीम हर जगह चलती है। ड्रामों की कास्टें बदल जाती, आइडिया वही रहते हैं, शादियां, बदले, साजिशें, बहनें। अच्छा, मैं नोटिस कर रहा हूं कि ऑलमोस्ट हर ड्रामे ना लड़की दिखाते हैं, थोड़ी होती है मिडिल क्लास या थोड़ी नॉट दैट वेल ऑफ बैकग्राउंड से, लड़का अमीर होगा, लड़की से फंसाएगी चाल में, या फिर लड़का, मतलब यही चल रहा था हर जगह ना। इनकार ड्रामा यमुना जैदी इमरान शबाला वो ड्रामा से हर हफ्ते से दिन गिनते सी इनकार दी किस्त वास्ते। ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਆਂਦਾ ਡਰਾਮਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਏ ਅੱਜ ਫੇਰ ਡਰਾਮਾ देखना ਪੈਣਾ। आई थिंक 9 बजे और 7 बजे ड्रामे अच्छे जा रहे हैं ना, अच्छे जा रहे हैं, फास्ट पेस करके अच्छे। वैसे कोई नहीं कि अल्लाह माफ करे गुस्सा चढ़ांदा अंत कीता। खैर उम्मीद करते हैं आगे कुछ चैनल्स लॉन्च हुए हैं अभी कुछ दिनों में और सुनने में आ रहा है ग्रीन भी फाइनली आ रहा है, तो कंटेंट में तब्दीली आएगी। जब एक चैनल अच्छा कंटेंट लेकर आएगा तो बाकी कंपटीशन होगा और सब बेहतर कंटेंट लेकर आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा कंटेंट आए। पर अम्मा तो अभी चली नेटफ्लिक्स के सहारे, है ना, तो आगे बढ़े फिर नेटफ्लिक्स किसी ने मनना इन्ना मन कहानियां दा मैंने कहा मैं यू देखो बढ़िया सस्पेंस वाली कहानियां मैं किसी अब यू सीजन 1 इतने मजे का है। यू मजे का शो है कि नहीं, सबने देखा हुआ है। यू ते मजे का सीजन सी, मैं तो ना देखन जो कि ना कुछ, मैं लोगों की बदनाम होना, मैं तो बुढ़ापा खराब करनी सा। मैं कहा दफा हो कमीनियो, मैं जाके देखो थोड़ी देर बाद गंदा सी है किसी ने क्या पता। मैं तो सस्पेंस वास्ते देखन नहीं आ, लोगों देख कर मैं गोदी च रख के लकाउंदी फिरा हाय वो सीन उन लगा भी जावां, पर किसी दी नजर पै जांदी। मैं ते इज्जत गई सी ना, मैं दे तुहाडे बेहुदा ड्रामे चुल्ले पवे जैसा सस्पेंस जेड़ा मेरी इज्जत खराब करे। अब इत्तेफाकन होता है कि किसी पता ना लकोर को के देखन मैं
बाजी बिल्ले के साथ गई डायलिसिस ਤੇ ਮੈਂ करा? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਦੇਖਾਂ ਓਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਮੇਰਾ ਦੇਖਣਾ ਦੀ ਫਰਕ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਫਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲ ਜਾਣੀ ਹੈ लेकिन जितना आप देखा मजे की कहानी की नहीं। ਜਿੱਲੇ ਪਵੇ ਮੈਂ ਹਜੇ ਮਦਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ 2 मिनट अब आपके लिए कहाँ ढूंढे मतलब PG-13 शो? मैं देखने में अपने ड्रामे इक्का दुक्का सीन तो में आ जाता है हर ड्रामे में। ਅਸਤਗਫਰ ਯੂ ਡਰਾਮਾ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਅਸਤਗਫਰ ਆਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸੀ ਯੂ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੀ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਗੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਡੀ ਦੁਖੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਉਹਦੇ ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ अब तो हर ड्रामे में होता है, अभी तो शुरुआत है मेरी जी। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ मैं मेंट लगा खैर एंड लगा अम्मा को शो की भी शुरुआत करते हैं भाई, और शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत सबसे पहले करते हैं ड्रामा सीरियल बादशाह बेगम के साथ, जिसकी आखिरी एपिसोड लगी। तो बादशाह बेगम का एंड कैसा रहा? बादशाह बेगम का एंड ये है कि मुझे नहीं अच्छा लगा। इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि राइटर ने ये एक तलख हकीकत दिखाई है, आम जिंदगी में ऐसे होता है। पर हम जो ड्रामे देखते हैं साडे दिमाग एडे वड्डे नहीं है गए। आप हैप्पी एंडिंग चाह रही थी? हैप्पी एंडिंग चाहती नहीं पई सी, मैं कहती पई सी कि दिखाया की है ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਹਾ ਸਾਨੇ ਦੀ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤ ਦਿਖਾਓ। अब इसमें ये था कि ड्रामा शुरू हुआ, जिस चीज़ तो ड्रामा शुरू हुआ उसी चीज पे इतनी किस्तों के बाद आप एंड कर दो। इन्हू केड़ा माइदा लाल मैं डी पढ़ी नहीं नहीं समझ गया मैं किसी पढ़े नहीं उदाहरण चाहनी है, मैं पूछना चाहनी है कि है अब ये ड्रामा शुरू हुआ बादशाह जहां पे था वहां पे। हाँ, इसमें अब शाह मीर और जहारा ने सिस्टम चेंज करना था। ठीक है, हाँ, पता नहीं की कुछ उन्होंने करना सी। अब इसमें उन्होंने पूरे के पूरा समझो शाह पीरा पूरे जेड़े पीर सी ना सारियां नु खत्म करता। आलो लास्ट सिर्फ एक, अब जब जहारा वगैरह थे बड़े खानदान थे, जहारा का खानदान था, कैसर था वो एक अलहदा खानदान था, इसके सौतेले भाई थे वो एक अलहदा था, फुफ्फो थी, कितने रिश्ते थे। अब सिर्फ एक शाह ज़ेब है, उसकी जिंदगी में एक ना आंड ना गुआंड ना कोई चाचा ना फुफ्फी ना मामा, कोई रिश्ता रहा ही नहीं। सब लोगों को खत्म कर दिया, एक बंदा भी जिंदा नहीं छोड़ा। उसके बाद अब फिर शाह ज़ेब ने वही किया कि अब उसको जहारा मरते वक्त कह के गई थी कि अपनी बेटी को बादशाह बेगम ना बनाना। ठीक है, शाह ज़ेब ने अपनी तीनों बादशाह बेगम खुद बच्ची छोटी जी बच्ची है तो उन्होंने कहा कुर्सी तेरी है, तू बादशाह बेगम बनना है। अब मैं पूरा सारा ये कहना चाहती हूँ, इतना पैसा लगा के इतनी सारी टेंशन दे दवा के एंड पे हुआ क्या? आई थिंक ये बात डिबेटेबल है कि दो तरीके थे कहानी खत्म करने के। आप ये चाह रही थी कि दिखाते कि निजाम बदल गया, गांव में रूल्स तरीके बदल गए। एक तरीका वो था और एक तरीका ये था कि जो कड़वी हकीकत है, माशरे की हकीकत है कि वही चीज़ चलती रहती है, आप कोशिश कर लेते हो बट बहुत वक्त लगता है, तो वो तो है कि सब कुछ कर आगे सब मर मुर गए, लेकिन दोबारा वो चीज़ स्टार्ट होगी। तो ये दो तरीके थे कहानी खत्म करने के। तो गलत सही मैं नहीं कहूँगा अम्मा, आपको पसंद नहीं लगा वो आपका नजरिया है। मैं ये कहती हूँ कि सबको मारना ना कि एंड यही होना था। फिर इंसान का क्या वैसे ये कभी कोई हॉरर फिल्म होती है, फिर इंसान कभी कभार होता है उसमें दिखाते हैं कि भूत होता है, मर जाता है, खत्म हो जाता है। कभी कभार दिखाते हैं कि वो आप मार दिया आपने, आप जीत के बाद वो दोबारा जिंदा हो जाता है। देखिए अक्सर वही कह रहे कि अगली में खुला ही खुला एग्जैक्ट सीक्वल नहीं भी आएगा तो होता है कहानी वहां पे रह जाती है। तो यहाँ पे आई थिंक वही क्लियर नहीं किया। अब जो शाह ज़ेब था, शाह ज़ेब अच्छा था कि गंदा था, मैंने तो एंड पता ही नहीं चलिया। अगर अच्छा होता तो अपनी जहारा की बात वो सुन लेता, उन्होंने अपनी बच्ची नू बादशाह बेगम ना बनाता। अब शाह ज़ेब का भी क्लियर नहीं हुआ कि वो अच्छा था कि गंदा, नहीं तो अदरवाइज जो कुछ सारा कर रहा था एंड पे शाह ज़ेब का यही था कि शाह ज़ेब अच्छा है। बकाया इस ड्रामे में राफे बच्चे ने बहुत मेहनत की है, बहुत पैसा लगाया उस बच्चे ने, इस ड्रामे को बड़े लेवल का बनाया। अब पता नहीं ये कहानी की हम लोगों के माइंड राफे बच्चे ये इंग्लिश लोगों के लेवल का ड्रामा था, साड़ी ऑडियंस वास्ते ड्रामा नहीं सी, हमें नहीं समझे। बकाया सारी कास्ट, मैं किस एक का नाम क्या लूं, सबकी एक्टिंग बहुत 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 अच्छी थी। बकाया अब ये था कि शायद ये क्लिक भी कर जाता, डिपेंड करता है हर इंसान पे, हर किसी का नजरिया होता है। मुझे नहीं लगा कि एंड का लगा नहीं कि ये जो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा आपकी क्या राय है, आपको कैसा लगा बादशाह बेगम का एंड? आपको अच्छा लगा, आपको अच्छा नहीं लगा? आवाम से पूछ रहा हूं मैं, आप अपना कमेंट करके बताएं। आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं वीकली ड्रामों के सिलसिले के साथ। सबसे पहले बात करते हैं सियानी की, अम्मा का फेवरेट, जो हर रोज लगता है और बल्कि संडे मंडे ट्यूसडे डबल दफा भी लगता है। तो सियानी की 10 किस्तें इस हफ्ते कैसी रही? सियानी की 10 एपिसोड तेरे लिए हैं, सानू पूछ
ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਐਪੀਸੋਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਚ 8 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਰੀਕੈਪ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ ਵਗੈਰਾ, ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਫਰੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਰੈਸ਼ ਫੇਰ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾਣਾ। अच्छा, ਬਕਾਇਆ 8 ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। मतलब पिछले एपिसोड का जो एंड होता है वो नेक्स्ट में दोबारा शुरू में चलता है, ਕਿਹਦੇ ਚ अगले एपिसोड के शुरू में। मुझको पता नहीं किहड़े किहड़े ख्याल दिखाई जाते 8 किस्सा चेंज दिखाते हैं, 2 विच भी एक बात जब होगी उन्हें रिपीट दिखाने का की मतलब है। 9 बजे वाले ड्रामे जो भी सारे अदाकार अपनी जिंदगी को इजी बनाना चाहते हैं, और 9 बजे वाले ड्रामे उन्होंने वास्ते बेस्ट ने। एक्टरों के लिए 8 बजे वाले ड्रामे च तुहाडे ते बोझ हुंदा तुसीं ਇਹ नहीं कीता ਇਹ नहीं कीता। 9 बजे दी फनकार आजाद ने, उन्होंने कहा तुसीं घरों आना चिल करना, तुहाडे कोल किसी चीज़ का टेंशन पानी नहीं, अच्छा। जो मेकअप करो कपड़े बनाओ ना, टेंशन नहीं लेनी। इसमें अब उजाला की बहन गरीब बच्ची है बेचारी, घर च चुस्त पजामा पा के खुस्सा पा के, ओदे मैं आखिर मैं नील्स की गल मन करनी पैगी। वो गरीब नील्स उन्हें ना जी चिट्टी नो पाच हुंदी कि की हुंदा है, बड़े मैं बिग बॉस भी देखा बहुत फुल जड़ियां कुड़ियां होंदियां नहीं हाई क्लास जियां, उन्होंने कि जी टरेला च सप वर्गे चिट्टे नो कीते होंदे ने। वो बच्ची ते दसो किस हिसाब नाल बच्ची एक गरीब घर च अपने गरीब जिहा शौहर है ओहदा हो गया। ਉਹਦੇ बाद दसो ਜਿਹੜੀ उजाला बच्ची है, उजाला बच्ची ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, उजाला बच्ची बेवा होई है, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਈ ਹੈ, बेवा ਭੈਣ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਭੈਣ ਬੈਠ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤਿਆਰੀ, ਅਸੀਂ ਸੋਹਣਾ ਗਾਈਏ बेवा ਕਿੰਜ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਟਾਫਟ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਡਰਾਈ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਰੋਲਰ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਚੂੜੀ ਵਾਲੀ ਬਾਂਹ, जैसे चूड़ीदार पजामा पहनना मुश्किल है ना, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੂੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਓਡੀਆਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਵਾ ਭੈਣ ਨੂੰ ਚੂੜੀ ਵਾਲੀ ਬਾਂਹ ਇਸ ਦੁੱਖ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਚੂੜੀ ਵਾਲੀ ਬਾਂਹ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਲੈ ਕਾਲਾ ਸੂਟ ਚੂੜੀ ਵਾਲੀ ਬਾਂਹ ਪਵਾ ਕੇ ਵਾਲ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬੇਵਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 9 बजे ड्रामे में तैयार की थी। 9 बजे के ड्रामों में ये छूट है। अब इसमें बच्चे जुहेब, भैन का नाम नहीं पता, जुहेब और जरबात की जो बहन है, मेरे ख्याल शायद बच्ची का नाम हीन है, वो बच्ची बहुत मासूम दिखाई है, बच्ची बहुत भोली दिखाई है। मतलब वो दिखाया कि उन्होंने रिश्ते वाले आ खूबसूरत बच्ची फुल है, उन्होंने आके रिजैक्ट कर देंगे ने कि उन्होंने सलीका नहीं गा कपड़े कुपड़े पाण पूण का। उस सलीके विच पूरी पूरी कास्ट का सारा मेकअप बच्ची चुरा के अपने मूँह ते ला लैंदी, बोरी च मूँह देंदी है, ते इन्ना पफ नकली पलकां एडा तेज मेकअप। किस तरह डायरैक्टर ने कहा कि तू तो उन्होंने भोली जी दिखाया होया है, वो मासूम है, वो ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਐਡਾ ਭਾਰਾ ਹੈਵੀ ਮੇਕਅਪ, ਇਹ ਮੇਕਅਪ ਸਿਰਫ ਦੁਲਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰੀ ਬੇਸ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਸ਼ਰਿਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਚੇ ਨਾ ਕਰਕੇ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ। ਐਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਮਾਸੂਮ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੇਕਅਪ ਦਿਖਾਤਾ। 9 ਵਜੇ ਵਾਲੇ ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਛੂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ। कहानी बढ़ी कुछ आगे इस हफ्ते? ਕਹਾਣੀ ਬਦਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਲੱਤਾਂ ਖੁਦਾ ਪੁੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 62 ਐਪੀਸੋਡ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਾਣੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅਸੀਂ नहीं ख़त्म करनी जिन्ना तुसी ना ख़त्म हो जाओगे। अच्छा, इसमें अब मैं रिव्यू बता रही हूँ। इसमें उजाला का शोहर ना रिजवान मर गया है। रिजवान मरिया है तो ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਜਿਹਦਾ सक्का ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇੰਜ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਮਟਕਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ किरण ਦੇ ਬਾਜੂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਗਿਆ। ठीक है। अब बहन इतने शार्प जहन की, देखो दा भरा ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰ ਗਿਆ, अपना भाई ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ, ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਮਰ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਮਟਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫੜਾ ਦਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਉਜਾਲਾ ਨੂੰ। अच्छा, ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਉਜਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਤੇਜ਼ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਭਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰੋਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਮਟਕਾ ਫੜ ਕੇ ਇੰਝ ਸ਼ਾਕਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਤੇਰੀ ਲਵ ਤੇ ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਬੰਦਾ ਪਿਆਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਹੀ ਗਿਆ। ਲੋ ਜੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਮਟਕਾ ਫੜੇ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ कि मैं तो इंज का कुछ किया नहीं। इस 9 बजे वाले ड्रामों में ये होता है कि जो करैक्टर खराब है ना, वो खराब, ਜਿਹੜਾ ਭੋਲਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭੋਲਾ, ਸਾਡੀ ਉਜਾਲਾ ਬਹੁਤ ਭੋਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਟਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਉਜਾਲਾ, ਕੁਛ ਬੋਲ ਨਹੀਂ, ਖੱਤੀਏ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਛ ਕੱਢ, ਉਹ ਕੱਢ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੁਛ ਰੂਹ ਤੁੰਨੋ, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੂਹ ਤੁੰਨੋ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ 6 ਦੁਪੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਵਾਂ। ਆਨੇ ਦੀ ਪਸਲੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੁੱਢੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। अब अच्छा ਉਹਦਾ ਖਾਮੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਖਾਮੰਦ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੇ ਮਰਤੇ ਵਕਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 9 ਵਜੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਉਹ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਹਦਾ ਮਰਨਾ ਬਚਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਚਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਨਰਸ ਕੋਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ ਸਾਰੀ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨੇ ਕਹਾਣੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇ। ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਬਾਹਰ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਗਾ। शुक्र अल्लाह पुलिस वास्ते टाइम निकले तो रिजवान ने बयान देता कि नहीं। अच्छा उसके बाद आप घर आ गए, भैन अपनी भैन को तैयार कर दिता बेवा वास्ते। उसके बाद भैन कहती आ सी दुनिया वास्ते, घर चलिए तेरे रिजवान दे। अब रिजवान के घर गए हैं, ओदी भैन ने सारे लोगों सामने कोई ओदी बेइज्जती की उजाला दी, कातल डायन चुड़ैल मेरे भरा नूं कतल किया, मैं तेनों मार दांगी। ए दसो कनू उन्हें भी कहता है पुलिस वाल कि तू बेगुनाह सारा कुछ, वो भी बयान दे के गया। उजाला कुछ कहना बनता कि नहीं कहना बनता। उजाला एक लफ्ज़ नहीं बोली, लादा बस कि उजाला वाकई मुजरम है। वो तो अल्लाह शुक्र है पुलिस आ गई, वो भैन फड़ के लगी कि तू कातल, तू मेरे प्राण मटका मार। अब इस वाली एपिसोड में ये हुआ कि किरण ना रूठ के आई हुई थी अपने सोहरियां तो, सारी आई हुई थी। अब उसको घर वाले ने कहा, ससुराल वाले ने कि साढ़े बच्चों के बगैर दिल नहीं लगता पाया, तो इनू मना के ले आइए घर। ठीक है। अब किरण को मना के घर लेके गए हैं, घर ले गए तुम किरण को मना के। किरण अब इतनी पता नहीं मेरे ख्याल महीने रुस के गई है या 2 महीने या 15 दिन, मैंने नहीं पता, काफ़ी देर बाद गई है। अब काफ़ी देर बाद अगर एक बीवी रूठ के जब जाती है शोहर के पास जाती है, दोस्तों पहली गल तो माँ कहती मैं तेरे नाल ही चलनी हाँ। किरण की माँ, किरण की माँ किरण के नाल चल गई है, चलो चल गई दफा दूर। उसके बाद किरण की माँ कहती है किरण कि मैं तेरे कमरे च ही सोना है, तो किरण भी फुल खुश हुए कि मेरी माँ ने मेरे कमरे च ही सोना है। एक बीवी जो नाराजगी के बाद अपने शोहर के कोल आंदी, कभी सुनिया तुसीं कि किसी की माँ भैन कोई भी होवे वो उस कमरे च सोवे जिथे नाराजगी के बाद बीवी आई हुई है। वो कहता जरबाब कहता कि यह चुड़ैल आंटी डैन भूतनी को सारे फसाद की जड़ किरण की माँ। तेरा मैं गेस्ट रूम च तेरा मंजा लवाता, मर दफा जाके उत्थे। किरण मैं क्या करूं, मैंने तेरे कमरे में सोना था, मेरा तो दम घुटता है। नहीं उन्होंने एड्डी वड्डी कोठी, उन्होंने गेस्ट हाउस भी एड्डा वड्डा, तेरा दम किस तरह घुटना सी। उसके बाद आप उन्हें किरण ने अपनी मां कहता अम्मी अज गल कर लें, यह तकरीबन बहुत खूबसूरत बहुत बड़ा घर है, यह घर की गल करनी कि मेरे नाल आ जाए। खाने की टेबल पर सारे बैठे हैं, मैं पूछना चाहनी हाँ राइटर पूछा, राइटर पूछना बनता है कि राइटर बेटा जिहड़ा जरबाब है ਉਹਦਾ बाप एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन ने, ए अमीर फैमिली है, उस बंदे ने बिजनेस किया, बच्चियां दी शादी की थी, सारा कुछ किया, एक फुल माइंड वाला बंदा है, माइंड वाला बंदा। एक जवानी दी औरत, जवानी दी औकात नहीं किरण दी मां दी, एक आने दी औरत नहीं, एक आने दी बुढ़ी हो के एडे वड्डे बिजनेसमैन नूं चैलेंज कर दिता। उन्हें दसो एक बंदे किसी बैकग्राउंड तेरा हैगा कि कलम कली पुत्र तेरा बेचारा शरीफ, तू ही कुददी फिरनी है। उन्हें कहती है कि मैं चाहती मेरी बच्ची की सेफ्टी हो जाए, यह घर जरा मेरी बच्ची का नाम ला दो। मैनू दसो एक बिजनेसमैन बंदा, ओदी वोटी भी सियाणी, ओदी एक वड्डी धी भी चुड़ैल, बच्ची ओदे बिजनेस से जो भी सारा कुछ भी, वो सारी फैमिली ना आपस कहती मीटिंग करिए। हाय किरण ने घर मंग लिया, तुसी उस वेले सालना डोंगा फड़दे शोरे वाला ठा करके किरण की मां के मूँह से मारते, एला बाजी एला घर, ओदियां ना खुलदियां अखां, वो तड़फदी कि हाय अगे मैं की कह बैठी हाँ। वो जवानी दी वो ते आने दी ओदी किरण, वो दोनों जवानी दी औरतां ने पूरे इस घर नूं जिहड़ा एक बिजनेसमैन फैमिली है, पूरी सियाणी फैमिली आते तुसीं दस देंगे पागल सी वो, मैं फिर भी माफ़ कर देंदी। सियाणी ब्याणी फैमिली, ओदी माँ को ते किरण को लै हुण ओहदे प्यो ने कहा घर ते बहुत वड्डी गल वे। जरबाब कहता नहीं अब्बा इंज नहीं करना, कहता नहीं घर ते बहुत वे, एक प्लॉट मेरा वो भी बहुत महंगा है, खुद देते हैं, वो किरण दे नाल ला देने आ, ते उत्ते वाला सारा पोर्शन जिहड़ा किरण दे नाल, किरण वखरा करे, नौकर रख देने उन्होंने वखरा, जो चाहती है सारा कुछ करे। किस बेस ते मैं हुंदी ना ऐ करदा दा प्यो कि जो किरण दी ते ओदी मां दी बेतुकियां ने फौरन अपने। अच्छा बार बार ना कहती है बड़ी मदद की जरबाब की गल सी, किरण कहती मैं तुहानूं वारस फलाना जो कहता दूसरी शादी करांगा, मैनूं उत्थे भी मिल जाणगे बच्चे। मैं हुण ऐ कहनी पई चाहिदा राइटर नूं मज़ा इंज आवे कि जरबाब दा हो जाए दूसरा विआह, ते फिर पता चले किरण की जवानी की मां नूं कि तू जवानी दी औरत एडे अमीरां दे फुल तेरी धी उत्थे ऐश करदी पई है, तैनूं किहड़ी चीज़ टिकन नहीं देंदी। एडे एडे गंदे दोनों मावां धियां फैसले करदियां ने। अब खाली हमें किरण की सज़ा नहीं चाहिए, हमें उसकी माँ की सज़ा भी चाहिए। हुण ड्रामा 62 एपिसोड के विच पा दिता है
ਕਿਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਅਵਾਰਾ ਲੁੱਚੀ ਜੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਅਮੀਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੋਰ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਕੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਏ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਮੀਜ਼ ਦੀ ਕੁੜੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸੂਮ ਜੀ ਨਨਾਣ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਕਅਪ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਹੋਣੀ ਮਾਸੂਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਤਾ ਉਹਨੇ ਮਾਸੂਮ ਨਨਾਣ ਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਚੱਲ ਲੱਗੇ। सियाने की कितने एपिसोड्स होंगी? 100? ਅੱਲਾਹ ਜਾਣੇ 200 भी हो सकती है। खैर मैंने इस वक्त टीवी पे सबसे हिट सियाने जा रहा है मेरे ख्याल से ना। अल्लाह जाने। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तिनके का सहारा की। तो वो इस हफ्ते कैसे रहा? तिनके का सहारा, बच्चियों को ये ड्रामा ज़रूर देखना चाहिए, बच्ची कदर के करैक्टर की वजह से। सुनिया इतना अच्छा वो करैक्टर है, मेरे दिल को ऐसे छू गया कि मैं बता नहीं सकती कि वो बच्ची साबर दिखाई थी, नीयत की अच्छी दिखाई थी, और सब कुछ अच्छा हो रहा है और सही भी हो रहा है। मुझे ये नहीं लगा कुछ इसमें ओवर हो गया। बाकी आजकल खाने घर पका लो, कुछ कर लो, छोटे छोटे से रास्ते खोल के ना, और बच्ची अपने शोहर के साथ ना, उसका सारा कुछ बहुत अच्छा जा रहा है। बकाया मैं कहना चाहनी पई हाँ, जेड़ी बच्ची दुरिया है, दुरिया मन तू दस, तेनू साफ पता है तेरा ਜਿਹੜਾ ਖਾਮੰਦ ਵੇ ਇੱਕ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਰਿੰਦਾ है, वो दीवाने ਨੂੰ नहीं पता चलता मैं की करना है। अब इसमें सीन ड्रामा शुरू है, वासे तैयार होके नीचे नाश्ते की मेज़ पे चला गया, वो तैयार होके चला गया। मैं दुरिया दस तू किहड़े मिनिस्टर दी बच्ची सी, वो सुत्ती पई है, वो सुत्ती हुई उन्हें कोई नहीं फील किया कि मेरी भी सुत्ती है। अब इसकी जो नंद है ना, वो बड़ी चड़ेल है दुरिया दी। वो कहती आओ आओ बैठो नाश्ता करो, कोई बात नहीं। अपने खामद भी जान के कहती कि लड़ाई पवावा, आओ कुछ नहीं होता, सोई है कोई बात नहीं। ये तो हब्स में नहीं थी बहन, ऐसे बोलती थी। केड़ी नहीं है चाहिए, अच्छा इसमें थी, इसमें ही है, इसमें ही। आओ बैठो बैठो कोई बात नहीं। कहता वो मेरी भैन नाश्ता कर दी, लो जी उत्ते चला गया। पहले उन्होंने उठाया झंझोड़ के मार उन्होंने धरुंदी ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। अच्छा कि मैं चला वा ऑफिस ते मेरी भैन सारा कुछ करती पई है, तू को सुत्ती पई है। अच्छा उन गुस्से च थले ले आया। उसके बाद अब वो उसको ना एक चक्कर सा आया, चक्कर आया, गौर करो, जेड़ी ओदी भैन है औरत नूं पता नहीं चलिया। भणवैया कहंदा है ना, बस उन्हां कमरे च लैके गया कि चक्कर आया, कहंदा ले तेरी भाभी मां बनन वाली। मैंने हैरानी हुई, औरत हो के उन्होंने नहीं पता चलिया, हुण भाई नूं किस तरह पता चल गया। कहंदा हुण तेरी खैर नहीं, कहंदी चल दफा दूर हो। अब इसको बच्चा होने वाला लगा, वासे बहुत खुश हो गया मेरी बेगम माँ बनने वाली है। कहता बताओ क्या चाहिए, कहती मैं अपनी अम्मी मिलन जाना। अब वासे उसको रास्ते में उसको डायमंड के कांटे लेके देता है, उसके बाद उसकी माँ के घर लेके जाता है। वहाँ पे अब उसकी माँ बहुत कहती है रुक जा। माँ तो एड्डा गलत फिक्रा, कहती 5 मिनट बस दो, मैं अभी खाना तैयार करके लाई। मैं कहनी केड़ा वो खाना है जो 5 मिनट च तैयार हो जाता है। 5 मिनट तो सिर्फ अंडे नूं लगदे ने, होर किहड़ी चीज़ सी। तो कहता नहीं खाना नहीं खाना, बस तुम इन्ना जिद कर दो, मैं थोड़ी देर बैठ जाना वा। अब यहाँ पे वासे अच्छा है, वो थोड़ी देर बैठ गया। इन्ने च दुरिया का कज़न आ गया। कज़न आया तो कज़न इंज जुड़ी, फिर वह हथ फड़ के कोई उन्हें गल्लां कीतियां। तेरा खामद मैंटली डिस्टर्ब बंदा, वो एडा गुस्सीला बंदा, तू किस बेस से नहीं, वो बैठा पे है गल्लां करी जान भी, चल करी जा गल्लां। इसी गुस्से में वासिया कहता है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, हूँ तो देख तेरी माँ का करके वो रुक गया सी थोड़ी देर। अब वो जा रहा है, उन्हें भी बोदर नहीं किया कि उन्होंने दरवाजे तक छड्डिया वा, वासे आपे ही चला गया जान वास्ते, और मस्त अपने कज़न गल्लां ही करती रही। दुनिया हरकत है बेटी, आप सारियां कुट्टां खाण वाली गल ऐसी कोई नहीं। वो ऑफिस चला गया। अब हमें समझ नहीं आई, दिखाया है वासिया दिल का अच्छा है, अपने एक मुलाजम की बेइज्जती करता है, फिर बाद तो होंगे कि हाय नहीं मैं गलत किया, माफ़ी मंगता है, उन्होंने सब नाल बैठ के खाना खाता है ऑफिस से। अब वासे ने बार बार फोन किया, मस्त वो फोन चार्जिंग का ला के अपने कज़न के नाल फिल्म देखन डी बैठ के, गल्लां करदी फिल्म देखनी। फोन भी नहीं चुक्या, 3 अटैक करते हैं वासे के उत्ते। चौथा अटैक हूँ वासे ना घर आया तो अब इसको ना, अब वासे आया तो ये लॉन में बैठे हैं, इनू हल्का जिहा चक्कर जो आया तो फटाफट ये कज़न इन फड़िया। ठीक है, वासे की एंट्री वासे ने देख लिया। ठीक है, वासे दे दीवाना, वासे ने चढ़ गुस्सा गया। वासे ने बहुत बेइज्जती की थी। वासे भी एक दरिंदा बन जाता। वासे ने उसके माँ बाप के सामने ही उन्होंने खिंच के थप्पड़ मारता। थप्पड़ मारिया, किसी ने थप्पड़ मारो, वो इंज दोनों हाथों में रेडी खड़ी थी, इंज डिगी। एक किसी थप्पड़ मारो कि इस तरह करके किस तरह डिग सकता, उठा करके डिग गया। पता नहीं बच्चे का भी क्या हुआ होगा क्या नहीं। बहरहाल इसमें ये कहती हूँ कि वासे औरत को पता होता है कि मेरे खामन किस नेचर का, वो क्या चाहता है। तेनू अपने खामन का खुल के पता है। पहले तू सुहाग रात वाले दिन एक चमाटा खा चुकी हुई है,
ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ دیਵਾਨਾ ਵਹਿਸ਼ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੁਸਲਸਲ ਸਵੇਰ ਦਾ ਤੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਮੁਸਲਸਲ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। तो बादशाह ने तेरा ये शेयर करना सी क्योंकि बादशाह दिखाया वैसी है। मैं ये आपकी बात में अक्सर नोट करता हूँ, क्या आप लड़कों को बिल्कुल कर देती हो मैं बली जुबान कहते हैं, मैं बली जुबान नहीं कीता, हाँ। मैं कुड़ी नूं समझाना चाहनी पई हां कि तू अपने घर दा माहौल सही रख सकनी है। तेरी ननान जिथे सिखांदी है वो पोर्शन गलत है कि तेरी ननान सुलझना चाहती, ए ते बेटा तेरे हाथ च सी ना हनिया, ते तेरे हाथ च सी। तेरा खामद जिस तरह तन दिखाया को बेख्तियार गुस्सा चढ़ जाता है। गुस्सा चढ़न वाला खामद मैं कहनी वास्ते नहीं गा, मैं कहनी मेरा खामन सी, मेरा खामन वास्ते वर्गा नहीं सीगा। मेरा खामन भी अगर इंज सारा कुछ करदा, मैं अपने कजन नाल गल्लां बातां करदी रहिंदी, मेरा खामन उठ के चल जांदा, मैं उन्हें दरवाजे तक छड्डण ना जांदी, मैं अपने खामन दा फोन चुकी, मेरे खामन ने भी यही रिएक्ट करना सी। चाहे जाके वो तो है ही वैसी, उन्हें तो पता ही नहीं चलता कि मैं की करना है। तो बकाया सारा कदर का सारा कुछ बहुत अच्छा जा रहा है। कि बार मैंने एक गल गलत लगी, कदर का जो मियाँ था हमाद, हमाद ने किस तरह गल कह दी थी, कहता मैनू आज अब उसके वो दो ही भाई हैं, कहता मेरी अम्मी ने बचपन से लेके आज तक कभी मुझे नया नई शबरात कभी नवा जोड़ा लैके नहीं दिता। हरी तो मान सकना है, एक माँ के दो ही बच्चे होने, चलो अगे जाके तो हो गया कि चल पुराने कपड़े वड्डिया तो अक्सर माँ प्यो बच्चे छोटे नूं पवा देंदे ने। कहता मैं कभी नवा जोड़ा पाया ही नहीं, वहाँ तू मैं नवा जोड़ा लैके दिता। तो दुनिया का इतना अच्छा है, सब बच्चियां देखें वो शॉपिंग करता होंदा है तो उन्हें पर्स फड़ा देंदी कि तेरा पर्स मेरे को भूल गया, कि पैसे सारे कुछ को होंदे ने ना। तो दुनिया वाला कदर वाला सारा पोर्शन बहुत 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 बेस्ट है। लव यू इस राइटर के लिए, इस वाले जो कदर वाला कैरेक्टर है बहुत अच्छा मैसेज। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हब्स की। तो हब्स इस हफ्ते कैसा रहा? हब्स में मुझे सबसे पहली बात मुझे बड़ा दुख हुआ, पूरा सोचा हुआ था हमने ना कि फहद का और बानो का शादी होगी, नहीं हुई। ओए फहद ही तुझे किसी और करती हूँ, मेरी बानो का क्या बनेगा। मैं बानो के लिए इतनी परेशान हूँ कि फहद एक करैक्टर बानो है, जैसे आयशा ना वो आकड़ नहीं टूटी थी पई, बानो बच्ची वो है कि पूरे घर के लिए वो बच्ची माँ, हर एक रिश्ते के लिए वो बच्ची बेस्ट है। तो मैं तो फहद ना सोची बैठी पी थी, फहद का ब्याह करता हूँ पता नहीं कितने होएगा। अब मुझे समझ नहीं आती जो राइटर ने आयशा की माँ का करैक्टर है, एड्डी गंदी औरत वे, एड्डी चुड़ैल है, एड्डे एड्डे गंदे से पैड़े फैसले कर दी कि बेटी की अभी तलाक नहीं तो किसी और जगह है। वही मैं कहती हूँ इसका जो कर रही है तो तू बानो का कर दे बेचारी था, बानो का तो ब्याह भी नहीं होया पाया, अब आयशा का जो सोच रही है। और दूसरी तरफ आयशा की माँ जब बेटियां घर आती हैं, समझाने वाला भी इतना अच्छा, एक औरत एक वक्त चंगी थी भैड़ी किस हो सकती है। अब उसकी बेटी जोया आती है, जोया को भी इतना अच्छा समझाती है कि नहीं तेरे सोरे इंज कर दे फलाना ये वो, बस के रह सारा कुछ इंज कर, तो एक वक्त औरत कैंसर किस तरह हो सकती है। तो आयशा स्टिल अपनी आकड़ ते उसी तरह कायम है। अब घर वाले माँ कहती है ना शादी की बासत की, कहती है अगर बासत ने मुझे तलाक दे दी मैं सारी जिंदगी शादी नहीं करूँगी। एक तरफ अपने घर वालों यह कहती है तो जो बेचारा बदनसीब बासत की गल करता उन्हें फजूल तिखे से करारे जवाब देंदी है। इसमें आ बच्ची सोहा वापस आ गई है, सोहा बेतुका वो कहते नहीं आप बोदा ड्रम ते डुल गया, बासत उत्ते जाकर डिगदी पैंदी पई है, उन्हें बार बार याद कराती बासत याद करो, बासत हमारी मंगनी हुई थी, बासत हमारी शादी होने वाली थी। वो कहता मर दफा दूरों सब कुछ खत्म हो गया है, बड़ा कोशिश कर दी ना, कहती अच्छा तुमने उन्हें माफ़ कर दिया। उन्हें कहा डैन मेरा पिछा छड़ दी, कहता हाँ चुड़ेले मैं तेन माफ़ करता। बकाया इस वाली एपिसोड में हमारी इतनी दिली दुआ थी या अल्लाह जी जोया ने चोरी की है ना, जोया फड़ी जावे। जोया अपने ससुराल से पैसे पर्स में रख के इधर आ गई ना माँ की तरफ शॉपिंग करने के लिए, नहीं फड़ी गई जोया। अच्छा फहद की शादी हो रही है तो फहद ना फ़ोन करता है आयशा ना इन्विटेशन देने वास्ते, तो कहता सारा कुछ फहद तुम बासत तुमसे प्यार कहती, मैं कहती हूँ बासत अपने मुँह सारे तू कहना पे ना, मैं बासत अपने मुँहों गल कहेगा तो फिर मैं मनांगी कि मेरी जिंदगी च की अहमियत वे। मैं पूछना चाहनी हाँ किस तरह वो बेचारा छत पर चढ़ के ढोल फाड़ के एक स्पीकर फाड़ के फिर कहे, वो तो हर इस वाली एपिसोड में फिर उसने कहा है। अच्छा अगर कोई किसी के साथ लड़ाई हुई हो ना, मेरी हो किसी की भी हो, अगर उसका फोन आपको आ जाए, मैं कहनी इस तो वड्डी खुशी की चीज़ कोई नहीं होंदी। इंसान खुशी ना मर जाता है, हाय मैं रुसी हुई सी, हाय वह फोन आ गया नंबर दे के बंदा खुशी ना मर जाता है। अब बासत ने कॉल की है आशा को, आशा दी फिर आकर देखो बजाय है कि खुश होंगी, भैन कहती है बानो कहती देख तेन होर की चाहिए, तेनू बासत ने फोन किया ना भैन, उन्हें कहा मैं अपनी आकड़ नहीं छड्डनी, फोन नहीं चुक्या, फोन बंद हो गया।
ਬਾਸਤ ਨੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਕਾਲ ਕੀ ਇਹਦੀ ਆਕੜ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਫਿਰ ਆ ਬਾਨੋ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਆ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਿ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬਾਨੋ ਨਾ ਚੁੱਕ ਲਵੇ ਫੋਨ ਅੱਛਾ ਫੋਨ ਉਠਾਇਆ ਪੈਂਦੇ ਸੱਟੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਨਸੀਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਐ ਚੁੜੈਲ ਡੈਣੇ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗਿਓਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਉਸ ਕਾਲ ਕਾ ਕਿ ਜੀਤ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਗੈਰ ਵੀ ਕਰ ਲਈਦਾ ਲੋ ਬਈ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ ਹੁਣ ਬਕਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲੈਂਦੀ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਹੋਰ ਆਇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹੀ ਫੋਨ करके सारा कुछ कहता आयशा की आकड़ उत्थे अब एंड पे क्या हुआ फहद की शादी पे जाना है ना तो वो बेचारा फोन करता बासत कि इस डैड ਨੂੰ मैं अपने नाल ले आऊँ ठीक है आयशा की माँ ने फोन उठा लिया मतलब फोन नंबर देखा आयशा की माँ ने फोन बंद करता अच्छा कि बासत के साथ इसका दिल बुरा हो अपनी धी कहती है ना कि तू फहद के विआह ते चली पहले तो तेन जाना चाहिए जे चली है तो चाहिए बासत तन लैके जाए अच्छा अब बासत कैसे लेने आए ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬੰਦ करता फिर उन्होंने किया माँ ने बंद करता ये लगा कि आयशा इग्नोर कर रही है अच्छा अब अगली किस्त में ये होगा कि जैसे हो जाएगी तो फिर देखना दिलचस्प होगा कि क्या होगा आयशा अपई वाहद वो है कि जेड़ा शीशे ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਦੂਸਰੀ ਚਿੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੁੰਝਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚਿੜੀਆ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਇਸ਼ਾ ਸੇਮ ਉਹੀ ਚਿੜੀਆ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਚੁੰਝਾ ਮਾਰ ਗੱਪੇ ਮਰਨ ਲਈ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਫੁੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ नहीं भी मैं नहीं आज करूँगा आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं दराड़ की तो दराड़ इस हफ्ते कैसा रहा मुझे इस ड्रामे की एक बात अच्छी लग रही है अच्छी यह लगती पई है कि जेड़ा शहीद नहीं गा मैं कहनी किस तरह एक बंदा एक वक्त में 3 औरतों को इक्वल खुश रख अच्छा लग रहा आपको ये अच्छा यह लगता पाया मैं तो कहनी पई हाँ कि या अल्लाह खावन जे कोई खे किते खावे मेरे तो खावन मर गया मेरी दुआ आई सी कि या अल्लाह मैनू ना पता चले ला इल्मी बड़ी वड्डी दौलत है मैं बदमाश मर्दां वास्ते मैंने ड्रामा अच्छा लगता पाया कि बदमाश मर्द जिहड़े ना उन्होंने स्पैशल यह ड्रामा दिखाता जाए कि देखो शहीद भी तो है एक ये कहता ना कि कोई फाड़ सकता ही नहीं जिस तरीके से एक तो होता ना बंदा तो आप कहना है बदमाशी करो इतनी सफाई के साथ बदमाश ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਇੰਨਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋ ਡਰਦਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ ਕਿਸੇ ਕੋ ਡਰਦਾ ਨਾ ਹੋਟਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੋ ਡਰਦਾ ਸਰੇ ਆਮ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਐਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਣ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ ਦੋ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ अम्मा कहना क्या चारी से अम्मा जानती हैं अपनी बीवियां ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਮਰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋ ਸਬਕ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਇੰਨਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਰਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਨਾਵਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਬਾਹਰ ਖੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਵਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਖੱਤੇ ਹੋ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ ਨਾ समझ गया ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕਰਦਾ ਇਰਹਾ बीवी को टाइम फुल देता है हाँ बीवी ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫੁੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਇਰਹਾ ਵਿਚਾਰੀ ਪਾਗਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਾਮਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵਾਕਈ ਅਬ ਉਸ ਸੱਜਲ ਉਸकी ਸਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਲੀ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੈ ਸਾਲੀ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਤਨਾਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਮੀਨੀ ਜ਼ਲੀਲ ਔਰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ अपनी बीवी के सामने जो साली भी होंगी अपनी बीवी ਨੂੰ कहता तू मेरा प्यार तू मेरी जिंदगी तू मेरा फलाना तू मेरा इंज तू मेरा उंज पता चल गया ठीक की मैं चाहनी पई हाँ मैनू समझ नहीं आई गल मैं पागल हो गई ये तो मैं आज सवाल बनाऊँ मैं शो का टाइटल क्या शहीर एक बहुत आइडल बदमाश है अम्मा के मुताबिक क्या बहुत एक स्मार्ट मास्टरमाइंड खिलाड़ी है ਅਸੀਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਡਾ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ बीवी ਨੂੰ भी पूरे ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਖੁੱਲੇਗਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਅਭੀ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਅਭੀ ਤੱਕ ਸਟਿਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਹਿਬੂਬਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲੈ ਉਹਦਾ ਭੈੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜਾ ਨੱਸ ਕੇ ਨਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੂੜੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਕੋਲ ਨੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਂਦ ਦੇ ਸੀਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਗੋਂਦ ਦੇ ਸੀਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਂਦ ਦੇ ਸੀਨ ਦਾ ਜੇ ਗੋਂਦ 'ਚ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ अम्मा आंटी किस तरह पा दी थी वो क्योंकि बाकी ड्रामे में माँ बनती है इसलिए कह रही हो आप
ਬਾਕੀ ਡਾਮੇ ਮਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਹਿਣੀ ਪਈਆਂ ਕਿੱਡਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ तुम्हारी बीवी ਕਹਿੰਦਾ ਦਵਾ ਕਰ ਤੂੰ ਜਿਸ ਦਰਜੇ ਦੇ ਫਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਸਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਣ ਗਈ ਨਾ बीवी ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਫਲਾਣਾ ਕਰਾਂਗਾ अच्छा मोमल शेख भी है, तारा महमूद भी है, और 3 है। अच्छा ओ ਤਿੰਨ ਨੇ ਮੋਮਨ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਗਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ अच्छा ਆਂਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਫੁੱਲ ਹੈਪੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੱਜਲ ਉਹਨੇ ਵੀ ਹਰ ਵਕਤ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ अच्छा 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬਗੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫੋਨ ਤੋਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਇੰਜ ਕਰ ਅਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਇਰਹਾ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰੀ ਭੂਰੀ ਕੰਮ ਕੁਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਹ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾਦੀ ਸੀ ਨਾ ਦਾਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਦਾਦੀ ਇਰਹਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ अच्छा ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਇਰਹਾ ਨੇ ਇਰਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸੱਜਲ ਆ ਗਈ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਰਹਾ ਕੱਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ठीक है ਜੇ ਉਹ ਜੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਡਿਆ ठीक है ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਇਰਹਾ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਵਾਪਸ ਤੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ क्यों ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਇਰਹਾ ਕੋ 4 ਸੂਟ ਨੇ ਪੰਜਵਾਂ ਕੋ ਸੂਟ ਨਹੀਂਗਾ ਹੁਣ ਖਾਮਨ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਸੱਜਲ ਨੇ ਫੁੱਲ ਪਿਆਰਾ ਸੂਟ ਪਹਿਨਾ ਸੱਜਲ ਨੇ ठीक है सज्जल ने फूल प्यारा सूट पाया तो की कहती पई है इरहा कहती ये सूट तुम ना प्लीज उतार दो क्यों ये मुझे शहीद ने दिया हुआ है और उनकी बहुत पसंदीदा सूट है मैंने उस टाइम गुस्सा चढ़िया कि सोटी फड़ा ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਮਾਂ ਨਖੱਤੀਏ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾ ਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਸੂਟ ਐਡਾ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਚਵਾਨੀ ਚਮਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੇਵਰਟ ਸੂਟ ਸੀ ਤੂੰ ਹੀ ਅੱਜ ਉਹ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਖਾਮਨ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਕੀ ਸੂਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਇਆ क्या ਜਿਹੜਾ 14 ਕਿਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਉਸ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕੋ ਹੋ ਗਏ 4 ਸੂਟ ਨੇ 4 ਸੂਟਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਕੇ आपने पहचान लिया सूट ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸੂਟ ਪਛਾਣ ਉਹ ਸੂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਚਵਾਨੀ ਦਾ ਸੂਟ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਉਹ ਸੂਟ ਜ਼ਰਾ ਕੀਮਤੀ ਹੋਣ ਹਰ ਸੂਟ ਦਾ 900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਵੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰੂਰ ਕਿੱਡਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੱਜਲ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਸਾਰੀ दुनिया में कारोबार फैला रहे हैं क्योंकि वो चाह रहे हैं हमारा जो आने वाला बच्चा है ना उसको किसी चीज़ की कमी ना रहे अरबपति वो बंदा है कलम कला है ਉਹਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਕਿੱਡੀ ਤੂੰ ਘਟਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਬੇਟਾ ਬਸ ਕਰ ਇੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਉਹ ਸੁਨਹਿਰਾ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਪੈਰ ਫਲਾਣਾ ਪਿਆ ਉਹ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸੂਟ ਫਿਰ 4 ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਚੰਦ ਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਖੱਤੇ ਤੇਰੇ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਨੇ ਬਸ ਅਬ ਸੱਜਲ ਆ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਬੈਸਟ ਡਰੈਸ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਡਰੂਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਜਾਣਾ ਹੈ सज्जल ने आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं कैसी तेरी खुदगर्जी की तो वो इस हफ्ते कैसा रहा कैसी तेरी खुदगर्जी ये वाली एपिसोड थी नुमान एजाज के और दानिश के नाम इतनी शानदार दोनों की एक्टिंग थी इतनी शानदार कि कोई कह नहीं सकता चिल्ला से एंज नेचुरल जो रिश्ता जुदा हुआ है इनका है वो मर गई ना थी शमशेर दी माँ अब नुमान एजाज इतना शानदार नहीं था सारा कि वो आ रहा है कि जिस तरह मेरी बीवी मर गई सारा कुछ बहुत शानदार अब उसके बाद बच्चे शमशेर दानिश की उसकी एक्टिंग भी है ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਐਕਟਿੰਗ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ शमशेर ਸੀ ਉਹਨੂੰ फ़ोन करता है अब ना इसमें ना शमशेर की साली की ना उसकी छोटी की शादी हो रही है महक की बहन की उत्ते फ़ोन आता कि अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है ठीक है अम्मी की तबीयत खराब चू वो हस्पताल गया अम्मी की खराब तबीयत विच किस तरह वाली चीज़ तुसीं कर दी वो अम्मी की तबीयत वाले हस्पताल गया उत्थे अम्मी मर गई है अम्मी की डैड बॉडी भी चल गई है अच्छा लगता सी एक शहर नहीं दूसरे शहर सारा कुछ होने दिया अब शमशेर अब बॉडी हालांकि पहुंचे उसके बाद बॉडी घर चल गई है बॉडी रख दी गई अंदर अच्छा शमशेर जो फिर अपने पता चलने के बाद ना घर जाता है तो बॉडी अंदर भी चल गई हुई है ओह बहरहाल ये था सारा बहुत दुख हुआ मुझे बहुत गुस्सा है दिलावर साहब पे बहुत ज़्यादा कि मैं कहनी किस तरह मरे हो देते हर कोई ख्वाहिश पूरी करता है जब कोई मर जाता आपने अगर उसके साथ बुरा नहीं भी किया था जो आपका प्यारा फौत होता है ना तुम एवं अपने गिल्ट पा लेंगे हो हाय मैं यह नहीं किया हालांकि आपने सब कुछ किया होता है
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਤੇ ਗਿਲਟ ਨਹੀਂ, ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਿਲਾਵਰ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰਦੀ ਹੋਈ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹਤੇ ਸੀ ਉਸੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਚ ਮਰ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਦਿਲਾਵਰ ਦੀ ਬੱਚਤ ਸੀ, वो जितनी दफा भी थोड़ी थोड़ी देर के लिए होश आई वो शमशेर करती रही। एडा वड्डा गुनाह दिलावर ने कर दिता। किस तरह इस गुनाह की माफ़ी मैं देवां दिलावर नूं कि सिसर दी औरत अपने बच्चे की शक्ल ਉਹਦੇ वास्ते एड्डी बीमार शदीद हुई, ਉਹਦੀ शक्ल देख दी तरस गई। एंड ते बैब शमशेर कहता ना अपनी माँ की शक्ल देखनी है। बाबा साहब कहते दफा दूर हो जाते दुनिया में तमाशा ना दिखाई। तू उस औरत वास्ते अपनी माँ छड़ के गया सी ना, जा ਉਹਦੀ तैਨੂੰ शक्ल भी नहीं देखने देनी। अब वो शमशेर बेचारा घर आ गया। तो अब महक का ये दिखाया कि महक को भी जैसे उसको हो गया मैंने कि मेरे साथ इतना करता है। तो आप घर आई ना तो शमशेर उसे बताता ना कि मेरी अम्मी मतलब चली गई है। तो अब आगे देखना ये होगा। अब इसमें कहानी में मुझे अब लग रहा है कि जैसे उसकी माँ मर गई है, अब आगे नहीं तो मुझे इस कहानी में अभी कुछ नहीं लग रहा था कि वो शरीफ गरीब सा शरीफ बन गया हुआ है वो है। अब ये है कि आगे अब क्या दिलावर अब क्या करेगा, जैसे बीवी फोत हो गई है वो सारा कुछ आगे ये देखना होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेरी शहजादी की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? मेरी शहजादी ड्रामा मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि डिफरेंट कहानी है इस ड्रामे की। डिफरेंट कहानी तो हो गई। मैं दसो है कि CM होवे या सदर होवे कोई भी होवे, हाँ है उन्होंने जो घर वाले होंगे इंसान होंगे ने, उस दिन कोई देखा। अब इसमें CM मर गया। ठीक है, CM मर गया। CM की बीवी अतिका उड्डो फुल मेकअप, उत्ते थल्ले एडा एडा मोटा काजल, ए फुल तैयारी। किस तरह कि CM मरिया ओदी बीवी दी तुसी एडी तैयारी किस तरह दिखा देते। मेरे को गल तो मंदी पई यह नहीं कि बंदा कहते एक सीन उस बाद नहीं, वो मुसलसल स्टिल वो मरन तो सोए वो मुसलसल अपने मेकअप तो पूरी फुल तैयार है। लगता वो खामद नहीं मरिया, ਉਹਦਾ ਖਾਵੰਦ ਬਾਹਰੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਆਣ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ शायद दिखाया कि उन्होंने मीडिया से बात करनी हो और अच्छा चुपचाप अच्छा चुप कर जा। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ CM ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਦਾ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਦੀ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜ ਫੁੱਲ ਲੁੱਥੜੀ ਪੁੱਥੜੀ। ਅੱਛਾ ਬਲਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਲੁੱਥੜਾ ਪੁੱਥੜਾ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰਨ ਹਾਏ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਮੂੰਹ ਸ਼ਕਲ ਭੈੜੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ तो वो मेकअप वो करना चाहता होएगा, वो आवाम में आना करके ना अपना मूँह लकोलेगा कि मैं बहुत दुखी हाँ, इंज अपनी अखां छीते दुपट्टा लैके इंज रोंदा रहेगा इंज करके ना क्यों कि मेरा पता चल बूथा भैड़ा है। ठीक है, आम जिंदगी तक दस नहीं पई है ना कि तू कहना पे। अगर मीडिया से बात करनी हो किसी पॉलिटिशियन ने तो हल्का सा मेकअप लगा सकते हो आप, फाउंडेशन वाला लगा सकते हो। तेरा शोरबा कर देवां नखत्या जो पॉलिटिशियन मर गया तो नकली करना। मैं कहनी बेनज़ीर भुट्टो बेचारी इतना मुझे तरस आता है। पिंकी फुल आज़ाद ख्याल सी। पिंकी बेचारी जदों की सियासत आई पिंकी बेचारी ने एडे एडे झोले वर्गियां बेचारियां जैकटां होंदियां सी बदनसीब दियां एंड तक वही पांदी। ਉਹਦਾ दिल किया या नहीं किया क्योंकि ਉਹਦੀ एक इमेज सी बेचारी दी कि इस इमेज तो नहीं ना जानी जिन्नी पिंकी मॉडर्न ते ऑक्सफोर्ड पढ़ी सारा कुछ सी। अब इसमें दुनिया के लिए CM पिंकी नाम था उन्होंने प्यार से पिंकी थी, बड़ी खूबसूरत पिंक सी ना। अच्छा ते भुट्टो जी ने उन्होंने नाम पिंकी पाता। अच्छा मैं कहती हूँ कि तू कितनी गलत गाल करना पे है। खनी दुनिया वास्ते सो नहीं भी होंदा बिल्कुल इंसान। मैं कमेंट करना चाह रहा हूँ अब से नवाज शरीफ की जो वालदा थी उनकी डेथ हो गई थी ना। हाँ। तो उनकी डेथ हुई होगी तो मरीम नवाज मीडिया में आई होंगी तो हल्का सा मेकअप तो किया होगा ना। लो जी काल मलाई की यह गल की मलाई बेटा मरी नवाज की दादी मरी। मैं तेन कहनी भी मैं मिसाल दे किसी का खामद मरिया हो। अच्छा मुझे बता एड्डी तैयारी ना आई हो। बच्चों तुसी कमेंट करके दसना जे कोई सियासतदान किसी का आंढ गवांढ हो कि तुसी किसी ने देखिया कि एड्डी लुथड़ी हुई मेकअप ना जिड्डी ओ सी। अच्छा उसके बाद जनाब जी केम भी आ गई है। कीम के केम ही है ना। कीम में किसने कमेंट कहता किम नहीं है केम सुनना उसदा केम पता नहीं चल केम छो माजा मछो केम आ गई है। केम अपना बच्चा लैके आ गई। दसो ਉਹਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਟੋਨ ਕੀ ਸੀ। ਪਾਪਾ ਪਿਕ ਅਪ ਦਾ ਫੋਨ ਡੈਡ ਪਿਕ ਅਪ ਦਾ ਫੋਨ। ये रिंगटोन है ਉਹਦੀ ਰਿੰਗਟੋਨ है ना। अच्छा। जो बच्चा फोन करता पापा पिक अप द फोन लो ए रिंगटोन है। अब वो लोगों में खड़ा ना उसकी जो कोई वो नहीं जो भी मतलब सियासतदान जो बुढ़ियां अमीर आईਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ कौन है कहता ए मेरे दोस्त ਦੀ बीवी है ए ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ है। अच्छा बच्चा चलो भी ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਬੋਲ ਦੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਕਅਪ ਦਾ ਫੋਨ ਪਾਪਾ ਦੱਸੋ ਚੰਗਾ ਭਲਾ 5-10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੀਨ ਸੀ
उस सीन में बच्चा कह देना पापा या डैड जो भी कहते मैं बाहर खेडन वास्ते चला हुआ पापा मैंने ये खाना है उस टाइम की इज्जत रहनी सी किस तरह ਤੁਸੀਂ ਸੀਨ ਪਾਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਕੇਮ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀਮ ਜੋ ਵੀ ਸੀਨ ਖੱਤੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੱਸ ਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਨਾ ਹੈ ਕੇਮ ਮਾਜਾ ਮਛੋ ਖੜੀ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੰਬਦੀ ਵੀ ਕਮਾਂ ਬੱਚਾ ਖੜਾ ਹੈ ਐਡੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਤਾਰਫ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਇਹ ਕਰਾਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਨ ਇਧਰ ਆਓ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਬਦੇ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਦਾਨੀਆਂ ਬੱਚੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਐਡੀ ਅਜ਼ੀਮ ਬੱਚੀ ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਤਰੀਚ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜੰਮਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦਾਨੀਆਂ ਵਰਗੀ ਧੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੈਲੋ ਬਾਦ ਫੀਫਾ पता ही है फीफा पता है कि एक गल हर कोई जो किसी का करीबी होता है कोई माँ को कोई बहन को लो जी गौर करो ओदी सौकन में आ गई सौकन दा बच्चा भी आ गया सारा कुछ हो गया साडी दानिया ने जबान नहीं जे खोली साडी दानिया चुप मैं ना मुंह खोली मैं ना हाय ये गाना इधर ही लाओ ए बेस्ट वे नानी पूछती नानी कहंदी मैं खत्तिए तू मैंने कुछ हल्की जी परेशान जी लगन नहीं है नहीं मैंने कोई गल तो दस कोई गल कहती नानो गल ही कोई नहीं दानिया की जी गल दस दे दानिया परेशान है अपने प्यो नूं कहंदी ए की कि ए ते कह सी उन्हें आना ही नहीं प्यो को की कहंदा नखत्ता बाएं पा कहंदा मैं बाएं पर ताज कहनी पिया बेचारी धी दी मां भी नहीं कदे जज्बात सारा ख्याल करदा कहंदा वाइम्पायर ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਪਾਤਾ ਵਾਇੰਪਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਉਹ ਗੇਮ ਚ ਮਾਜਾ ਮਚੋ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਭਾਈਆਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਵੋਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਡਿਆ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ਹਿਰੋਜ਼ ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਸਕਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਮਸਾਜ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੁਸਤਕबिल ਦਾ प्राइम मिनिस्टर आज के शो की थीम है कैसे मर्दों को बीवियां गर्लफ्रेंड 2-2 3-3 4 रखनी चाहिए और कैसे सबको बैलेंस करना है ना अम्मा अम्मा बहुत खुश है इस बात से अम्मा थम्स अप दे रही है अल्लाह माफ कर तो ये अम्मा का आज का बकवास आज ये टाइटल लगेगा शो में ने ਉਹਦੀ ਚਲਾਕੀ ਕਹਿਣੀ ਪਈਆਂ ਜਾ ਤੋਬਾ ਦੇਖ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਫਲਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨੇ ਕਾਇਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਉਤੋਂ ਕੇ ਮਾਜਾ ਮਛੋ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ तेरी मैं आई है ना तू आज तेरी 8 बजे फ्लाइट है वापस जा रही है लंदन चाहिए ना वो ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈ ਮਾਜਾ ਮਛੋ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਮਾਜਾ ਮਛੋ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਲੈ ਲਿਆ ਦੇਖ ਹੁਣ ਗੇਮ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਤੇਰਾ ਸਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਾਂਗੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਰ ਦਾਂਗੀ ਹੁਣ ਡਰਾਇਆ ਕਿ ਮਾਜਾ ਮਛੋ ਕੰਬ ਗਈ गेम के वो अली केम कंब गई उन्हें केम ने कहा तेना अज नंगा कर दांगी मैं तेरा दसांगी इंज कि मैं आई हाँ नखत्या ना मेरी सस ना मैंने मिलाया ना बच्चे नूं दादी ना मिलाया कुछ ना किया सीधा तुहानूं दोबारा ठा करके भेजन लगा वापस ए तू की करना मैं वो कहंदा नखत्तिए तू अपना मजहब नहीं चेंज किया सारा कुछ तो तू हवावां च ना उड़ फिर मुड़ के सारा डरांदा ना कहंदा नखत्तिए कर की लेंगी तू सारा जो खोचा सा इंज मैं तेरे को अमरीका आवांगा उन्हें अपने तरीके नाल चतु और चलाक लूमड़ ने एडा चलाक उन्हें अपनी अम्मी ने भी कर लिया माँ कहती कि मैं बड़ी परेशान फलना ये वो तेरा प्यो तेरिया तो वोटियां सारा कुछ मैं तो अपने बंदे का सोग भी मना सकी माँ सदके जावा अपनी भैन दे नहीं बाजी तू सोग नहीं मना सकी देख तू मेकअप फुल किया कहती मैं तो अपने बंदे का सोग भी नहीं चज ना मना सकी मेरे दिमाग ऐसा च लगा रहा कि तेरिया दो वोटियां ने इन्हों का की करना दानिया कि संभालना वो तेरी ओदा की करना है वो मेकअप ने पूरा कर लिया अच्छा। बहरहाल उन्हें केम नूं अच्छी तरह डराता गेम कंब गई है गेम वापस चली है आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं हॉट फेवरेट कलंदर की जो अभी वैसे शुरू वाले की लोग बड़ा पसंद करें उसको और आपके रिव्यू को तो कलंदर इस हफ्ते कैसा रहा या अल्लाह कलंदर च जेड़ा बच्चा उर्फी है अली ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੇਸਕੋਟ 'ਚ ਰੁਮਾਲ ਲਾ ਕੇ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਤਬਰੇਜ਼ ਬੱਚਾ ਮੁਨੀਬ
ਉਹ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪੂਰੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਬਰੇਜ਼ ਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤਬਰੇਜ਼ ਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤਬਰੇਜ਼ ਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮੈਂ ਡੰਡਾ ਫੜ ਲਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਵਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੌਬ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਬਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਹੈ ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਡੰਕੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਤਬਰੇਜ਼ ਵੱਡਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ दूसरा मैं ये कहती हूँ कि इसमें जो दो बच्चियाँ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਦਹਾਈਆਂ ਰੱਜ ਕੇ ਬੁਰੀਆਂ ਦਹਾਈਆਂ ਸੁੰਬਲ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮੀਰ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬੱਚੀ ਜੂਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਹੱਡਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਬਲ ਬੱਚੀ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ ਗੁਲਨਾਰ ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚੀ अच्छा उसमें ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੇਗਮ ਹੈ ਚੁੱਪਚਾਪ ਜੀ ਸਾਰਾ ਗਲਾਦਾ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਕਟਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਸੀ ਸਾਇਰਾ ਯੂਸਫ ਹਾਂ ਸਾਇਰਾ ਯੂਸਫ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਸੀ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਚਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੂੰ ਮਗਰੂਰ ਬਹੁਤ ਵੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮਗਰੂਰ ਉਹਨੇ ਡਰਾਮੇ ਲਾਏ ਫਿਰੋਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇਖੇ ਦਾਨਿਸ਼ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇਖੇ ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਨ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਖੱਤੀ ਉਹ ਤੇ ਪਾਗਲ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਏ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਮਗਰੂਰ ਹੈ ਰੂਡ ਉਹ ਪਾਗਲ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਏ ਬੇਤੁਕਾ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਸੀਨ ਪਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜੂਸ ਦਾ ਗਲਾਸ जूस का गिलास लेके आई उसको जूस का गिलास पढ़ के ये क्या उसका मुंह इतना फाड़ लिया बाबा इसको नौकरी से निकालो हो है अब इसमें फिर ड्राइवर वाला सीन था ड्राइवर वाले सीन की ड्राइवर की भी गलती सी ए तेरी चुड़ैल ए भाई हवा ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਹਵਾ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਪਈ ਇਹ ਬੇਤੁਕਾ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਸੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਧਿੱਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਗੌਰ ਕਰ ਇਹ ਚੁੜੇਲ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ 5 ਵਜੇ ਸਮਝ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ 5:60 ਵਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਆਣ ਡਿਆ ਬਾਪ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਫਲਾਨਾ ਇਹ ਉਹ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਪ ਅਰਬਪਤੀ ਬਾਪ ਕੋ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਬਾਪ ਆਪ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਪ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਆਪ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਬਾਪ ਆਪ ਛੱਡਣ ਚਲ ਗਿਆ ਰਾਹ ਚ ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਟਲ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਉਹ ਤੂੰ ਚੁੜੇਲ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਏ ਤੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਣ ਏ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਤੀ ਪਿਓ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਪਿਓ ਨੇ 1000 ਦਾ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ ਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਫੌਰਨ ਫਾਇਰ ਕਰੋ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਡਰਾਈਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਠਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਬਹੁਤ ਓਵਰ ਇੰਨਾ ਓਵਰ ਬੱਚੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਕਿ ਇਰੀਟੇਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਲਿਖਾ ਐਸੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਐਕਟ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਮਗਰੂਰ ਕੁੜੀ ਓਵਰ ਦਾ ਟੌਪ ਹੋ ਗਿਆ ਓਵਰ ਦਾ ਟੌਪ ਨਹੀਂ ਟੱਪ ਦੀ है वो ओवर द टॉप बहुत टॉप चल गई है। अच्छा उसके बाद अब इसमें जो बच्ची मजलूम दिखाई है दुर्रे सीन आया चार सुखियां पईयां झाड़ियां अपने सिर ते रख के आंडे के बड़ा के बोझ चुक्या पिया दुर्रे ने चाची आ गई चाची के ताई चाई कहती था करके ना छिटके ताई फिर बिस्ती कर दी फलाना कम नहीं किया ये नहीं किया हूँ देखो चार तो झाड़ियाँ सी चाची ने ना उंगलियां फड़ियां चार झाड़ियां इस उंगली ते रखियां चार झड़े लैके चले ते पहले वही झाड़ियां मैं सिर ते रख के आन डई दुरे एड्डी मजलूम दिखाई एड्डी मजलूम है जिहदा हिसाब कोई नहीं खाना सारे खांदे पे वो सीन मेरे पल्ले नहीं पिया खाना खांदे कहंदे सलाद घट पे दुरे दोबारा सलाद बनान गई है वापस आई सारे घर वाले खाना खा के उठ के चल गए ए सीन दा की मतलब सी उन्होंने वेट नहीं किया दुरे का दुरे दा वेट नहीं सी करना सलाद दा दुरे दी ते पा देनी जुरे विच ताई कहंदी तो चुक के भवा के मारांगी खाना दुरे लेट होगी थोड़ा दुरे बहुत लेट होगी कि सारे खाना खा के चल गए अब दुरे इतनी मजलूम है सब दे बचे प्लेटा इन्हां दा जिन्ना किसी दे खाना है 4 बुरकियां खाना हैगा जेड़ा दुरे खान लगी दुरे नूं खाना नहीं इस घर च मिलदा एड्डा दुरे ते जुल्म हुंदा एड्डी इहदी ताई जालम जे देखो ओही दुरे छत ते अजकल गैस जिहड़ी एड्डी लोड शेडिंग गैस दी होण डई है गैस नहीं लोकां नूं मिलदी पई ਉਹ ਦੁਰੇ ਜਿਨ ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਦੁਰੇ ਨੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਤਕਿਲ ਐਡਾ ਸਿਲੰਡਰ ਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸਿਲੰਡਰ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਟਲੀਆਂ ਰੱਖ ਲੀਆਂ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵੀ ਦੁਪੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਏ एंटरप्रेन्योर है हमारी है अच्छा ਤਬਰੇਜ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਤਬਰੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਪੱਟੇ ਤੇਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪਈਆਂ ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੁਪੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪਈ ਏ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਤੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਗੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਚਾਚੀ ਨੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ
ਜਿੱਡੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰਨ ਗੋੜ ਮਾਰੀ, ਤੂੰ ਕਿੱਡੀ ਭੋਲੀ ਤੇ ਨਦਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਾਂ ਕੇ ਬੱਟੇ ਰੰਗ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੀੜਾ ਕੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਬਚਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਨੀਬ ਦੀ। ਸਾਰਾ ਦਵਾ ਮੰਗੀ ਨਾ ਮਸੱਲੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੁਨੀਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੁਨੀਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਵਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਡਿਆ ਵਾਂ, ਵਾਹ ਤੂੰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਏਡੀ ਪੂਰ ਖਲੂਸ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਆਪ ਤੈਨੂੰ ਸਰਦੀ ਲੱਗੇ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਦੁਰੇ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਲੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦਵਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਰੇ ਕਲੰਦਰ ਦੁਰੇ ਕਲੰਦਰ ਦੁਰੇ ਕਲੰਦਰ ਦੁਰੇ ਕਲੰਦਰ, ਹੋ ਗਈ ਕਲੰਦਰ ਕਲੰਦਰ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮਰੀਬ ਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਏ ਨੇ, ਹੱਥ ਫੜ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਤਬਰੇਜ਼ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੰਦਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਲੰਦਰ ਕਿੱਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਿਕਲੀ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਲੰਦਰ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਤੇ ਚੱਦਰ ਪਾਈ, ਤੂੰ ਕਿੱਡੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸੀਨ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ? ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਬਲ ਦਾ ਆਪਣੀ ਆ ਕਰੈਕਟਰ ਪੈੜਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਰਫੀ ਦੀ ਤੇ ਤਬਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਨੇ, ਉਹ ਜੂਹੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬੱਚੀ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਚੰਡਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਹੱਡ ਹਰਾਮ ਦਹਾਈਏ। ਭਰਾ ਵਿਚਾਰਾ ਜੋਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਰਾ, ਘਰ ਦਾ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ, ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰੇ ਬਰਤਨ ਬੁਰਤਨ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਬੈਲ ਵੱਜ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਬੈਲ ਵੀ ਮੁझे देखनी पड़ेगी। एडी हड हराम बच्ची। चलो थोड़ा बहुत चलो चल जाती, फिर इन्हों के घर इन्हों की खाला आती है, खाला जो भी आती नाल सालों का डोंगा लैके आती है। ਉਹਦੇ बावजूद जूही अपनी खाला का भी पैड़ा असर करती तो अपनी कज़न का भी पैड़ा असर करती है। तो खाला जी है उर्फी देखती पई है, नौकरी ते लगा है, शरीफ है, साड़ी इन्नी इज्जत करता है, धी भी देखनी और पसंद करती पई है। खाला कहती पई है मैं तबरेज ना करना है। अच्छा तबरेज कित्थे दा प्राइम मिनिस्टर है की है सारे तब वो कहती मैं तबरेज ना करना। अच्छा बस अब कुछ नहीं। अब वहाँ पे इसको ये इसके तबरेज के बाप को दुरे के चचा ने के ताया ने जेहन च पाया कि तू तबरेज चढ़ा एक नगीना है, ऐस नगीने का जो तू उच्ची जगह ते ब्याह करेगा ना, वो नगीना आके ताड़े बच्चे नूं ताड़े को खो लेगी कर लेगी फलाना, इहदी ओ होवे जेड़ी ताड़े को दब के रवे। उन्हें सोचा था मैं दुरे का करांगा, तबरेज का और दुरे का। हालांकि जिस अली जे तेरा यह बच्चा एक माचूमान सी ना, तू ਉਹਦਾ कर देंदा बदनसीब अली ना ये सरकार के काम भी करता। अब उसने ये सोच लिया, आगे देखेंगे कि क्या होता है। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ्रॉड की। तो फ्रॉड इस हफ्ते कैसा रहा? फ्रॉड पहली रात माया की और शान की शादी हुई इनकी। हाँ जी, इन्ना खूबसूरत सूट पाया हुआ माया ने, इन्नी प्यारी लगती पई सी, हिसाब कोई नहीं। मैं अज तक ना देखा है ते ना ही देखांगी कि शान अपनी बीवी दे कोल गया, वो शान जिहड़ा चमाने दी सैक्टरी पिछे एवें उलड़ गया सी, किड्डे पागल वांगू उहदे पिछे पै गया, सलाह ने कोई कुड़ी नहीं जिंदगी देखी। अब अगर उसके साथ प्यार नहीं भी है, आम जिंदगी में किसी की शादी होती है ना, अगर आपका प्यार भी नहीं है, आप इसलिए कि आपकी बच्ची की वो होने वाली माँ है, तेरी बच्ची ना चंगा सलूक करे, तेरे घर का ना सही रहे, तेरे ना सही रहे, बंदा एवें दिल रखने को भी कह देता है। इन्नियां कटीलियां गल्लां, इन्नी बकवास करता शान, एडी बकवास कि मैं कहनी चाहिए अपना लहंगा ला के ते गला ही घुट देंदी ओहदा शान दा कि जेहड़ी पहली रात एडी सोहनी बुढ़ी और फजूल दी जवानी दी बकवास करके दफा दूर हो गया। वो दफा दूर हो गया तो उस बाद मैं दसो जेड़ा घर दमाद हुंदा ना, ओहदी कुत्ते जिन्नी वैल्यू हुंदी। हाँ जी, एक हकीकत है। घर दमाद बन गया जो हुण जेड़ा ऐसन में, ठीक है, शज्जी की ओहदा नाम है, मैं हसन के जिनको फरार करता थी ना, मैं ऐसा नाम ही कहती रहती हूँ उसका। ठीक है। अब साले की शादी, साला फुल अमीर जेड़े पता चल गया अपनी बीवी को, अपनी सस को कि सारा कुछ मकाल दा ही ए शान दा, उसकी शादी हो रही है। तुसी दसो जेड़ा घर दमाद होवे ओदी एडी औकात एडी जरूरत हो सकती, को मैं ब्याह ते नहीं जाना। कहता मैं उदास जावां, मेरा मूड है फलाना, मैं केस हार गया वा ना, तो मैं उदास या टुटिया मावा, मैं ब्याह नहीं जाना। अब उसकी बीवी कहती है शान की बहन कि अगर तुम नहीं जा रहे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। अच्छा, यह हो सकता है? क्यों पर होया? ताकि माया का तेरा सामना ना हो सके। एक किस्त जी दोनों का तुसी लुकाउण वास्ते आके गल हुई। अब उसको अब नहीं देखा गया ना, क्योंकि ये लोग शादी पे नहीं गए। आप उधर से निसार साहब हमेशा तुसी मसला फड़ते हो, गलत फैसले तुसी आप करते हो,
ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਨਾ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹ ਪੂਰਾ ਫਿਕਰਾ ਇਤਨਾ ਗਲਤ, ਨਾ ਰਾइटर ने सॉरी राइटर कितों आ गया, डायरेक्टर ने गौर नहीं किया। इसकी माँ माया की कहती है आप इस वक्त तक जाग रहे हैं, इस वक्त तक जाग रहे हैं। कहना हाँ फजर पढ़ रहा था। हालांकि फजर पढ़न वास्ते तो लिया टाइम होंगे, बुढ़े ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ उसने पढ़ दो, ਇਹ वाली गल भी गलत सी, आप इस वक्त तक जाग रहे हैं, ठीक है। कहना मैं फजर पढ़ रहा था। फिर निसार साहब कहते हैं ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਬਾਸ਼ ਮੁਤਮਈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਠੀਏ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉੱਠ ਕੇ ਸਜਦੇ 'ਚ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਤਹੱਜਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਨਿਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਫਜਰ ਤੋਂ ਤਹੱਜਦ ਦਾ ਕਹਿਤਾ, ਤੂੰ ਫਜਰ ਹੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਹੱਜਦ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨਿਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਜਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। निसार साहब ने आप फैसला कर दिता है। अब जैसे शान है, शान को नहीं पता, अब माया ने अगली किस्त में देख लिया, उसको पता चल गया कि एहसन मेरी ननान का बंदा है। अच्छा पर चुप रहेगी क्यों? क्योंकि शांतुल कोया दा माजी पता चल गया। एड्डी खूबसूरत कहानी लिखी है, इन्नी खूबसूरत कहानी लिखी है, कहानी लिखवा मैं सदके जावा। एहसन ने पूरा शहर लुट मारिया, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਲੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ 4 ਮਰਬਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਅੰਮੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਬੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅੰਮੀ ਤੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਅੰਮੀ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 101 ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਂ ਇਸ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲਾਈ ਗਈਆਂ ਨੇ? कुछ भी नहीं, बस कहानियाँ भी है कि जैसे देखेंगे कि आगे बढ़े। फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बख्तावर की। तो बख्तावर इस हफ्ते कैसा रहा? बख्तावर ड्रामे के ये बहुत स्लो जा रहा है, इतनी किस्तें हो गई अभी तक दिलावर का और बख्तावर का कोई सीन या कोई सामना, कोई चांस बनया ही नहीं कि जितने उन्हें देखे हैं कुछ मतलब होना। अब इसमें बच्ची हूरिया बच्ची एक सियासतदान की धी है, तो बहुत बड़ा सियासतदान है, बहुत बड़ा सियासतदान सी। ते बच्ची ने, जिस बच्चे ने शहीदे ने तेजाब पाया, इन्हें उसकी जमानत करवा दी। वो जवानी का शहीदा जोड़ा है, वो शहीदे नूं कंट्रोल करना कोई मुश्किल है। अपने बाप नूं कहंदी है कि बाबा कि मैं तो जो 2% का बांदर है उन्होंने छुड़ा के गलती कर बैठी हाँ, बाबा मैनू ब्लैकमेल करता पिया, बाबा मैं बहुत सतांदा पिया। दसो यह कोई गल हैगी है कि तेनू सतांदा पिया? सतांदा पिया है वो, ते उन्हें ओहदा नाम अपने फोन च शहीदे दे नाम तो फीड किया होया। तू ओहदा नाम फीड कर दी कुत्ता, तेनू जिद्दां सतांदा कुछ करदा, कुछ ओहदा भैड़ा नाम रख दी कि तेन फोन तो पता चल जाता कि उस जलील तक कमीने पापी का फोन आया। अब इसमें अब बख्तू का ये है कि बख्तू अपने घर से गई है, बख्तू की समझ नहीं आती पई बख्तावर की। अब उस इसमें अब दिलावर की मंगनी का दिखा रहे हैं कि मंगनी होनी, मंगनी च घर च तैयारियां होने रही ने। वाहद इस किस्त में नहीं तो हमेशा जब से ड्रामा शुरू है बख्तावर की माँ का हमेशा एक सवाल होता सी, छड़ दे नौकरी। तो मैं कहती किहड़े तेरे प्यो दी मिलां चलदियां पईयां, छड़ दे नौकरी कुछ होर कर लै, छड़ दे नौकरी कुछ होर कर लै। वाहद इस दफ़ा माँ ने कहा कि कहती मैं किते होर जॉब करनी है। माँ कहती किते होर जॉब ना कर, शहीदा छुट गया है, जिस तरह दिलावर सर तेन कुछ भी होएगा तो कर लैणगे, तो किते होर नौकरी होएगी तो की होएगा? कहती कुछ नहीं, सब कुछ हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन ना कर। टेंशन लैनी पैंदी है, इसलिए लैनी पैंदी है कि बख्तू तेनू बदाम खाने की सख्त जरूरत है, तो अक्सर मौकों पर एडी एडी अहम चीज़ां जिहड़ियां तो भूल जाना। अब इसमें बख्तू का सीन है जिसमें दिलावर की माँ कहती पई है सारे मंगनी के इंतजाम तू देखने ने, वो अहम गल्लां करदी पई है। बख्तू बार बार अपना फोन देखण दिया। बख्तू ने कहा तेरी एडी पसली हैगी सी कि दिलावर की माँ तेरे नाल गल्लां करदी पई है तो तू फोन देखण दिया। दिलावर अपनी पई है, बख्तू ने अपनी पई ना मैं नौकरी ते जाना, मैं नौकरी लभन जानी है। लो जी, बख्तू ने नहीं परवाह की कि मंगनी लंघ जाए सुकून ना, ताकि मेरा दिमाग तक जेड़ा बदाम खाने की जरूरत है तो मैं ये बाद जो कुछ करना नहीं। बख्तू मंगनी में चिपौड़ा पै गया कि मैं नौकरी लभनी है। बख्तू नौकरी वास्ते गया अपने घरों तो अपनी मां कहता उत्थों ही मैं चल जावांगा ऑफिस। शहीदा पिछा करना शुरू हो गया, शहीदा पिछा करना शुरू हो गया तो बख्तू सारे फिर के ना बख्तावर नौकरी बाद वापस। अब बख्तू और बख्तावर की सिर्फ एक चीज़ डिफरेंस है कि जो है बख्तावर बख्तावर बांधी सिर्फ मोटा मोटा कज्जल होंदा, होर कुछ नहीं, तो कज्जल चंगी भली मुश्किल के नाल लथदा है। मंगनी ए हुण आ गई है अपनी जॉब का इंटरव्यू दे के ते शहीदा पिछे गया, इन्होंने नहीं पता होगा शहीदा मेरे पिछे है, शहीदा पारे दे पिछे सी। वाशरूम च जाके ए अपना
ਬਦਲ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਏ। ਤੂੰ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਖਤਾਵਰ ਬਣੀ ਤੂੰ ਤੇ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕਾਜਲ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬਖਤੂ ਬਣ ਗਈ ਤੇਰੇ ਕਾਜਲ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਕਾਜਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗਿਰਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪ ਸ਼ਹੀਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਬਖਤਾਵਰ ਦਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਖਤੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੇ ਆ ਗਿਆ पता चल जाएगा ना जी कि बख्तू बख्तावर जो भी है बकाया अब अगली किस्त में देखना दिलचस्प होगा कि बख्तू नूं जिहड़ा की ये शहीदा है उन्होंने की बख्तावर दा है मेरे ख्याल च ते पक्का कसूर है कि बाथरूम च इत्थे ही देखने से इंतजार तो बख्तू किस तरह मतलब बन गया तो बकाया सारा कुछ सारा खेल खराब बख्तू ने किया चंगी वाली जिंदगी जान दी सी जे तो एक दो दिन सबर ही कर लेंदा ना ही नौकरी लभन जांदा ते सारे पवाड़े ना पैंदे अब आगे देखेंगे क्या होता है। इसी के साथ हमारे ड्रामों का सिलसिला होता है ख़त्म और बात अब करते हैं एक रियलिटी शो की जो है बिग बॉस। बहुत लोगों ने कहा कि शो को एंड में कर ले, अम्मा भी कहती कि एंड में बेहतर रहेगा, तो हम अब से इसको एंड में किया करेंगे शो के। तो बात करते हैं बिग बॉस की थर्सडे से लेके संडे तक के एपिसोड्स के बारे में। तो बिग बॉस कैसा रहा? अच्छा, बिग बॉस सीजन 16 में एक बात हम लोग सब घर में नोटिस कर रहे हैं कि इस बार टास्क बहुत हम नहीं नोटिस कर रहे और जेड़े देखते बिग बॉस वो भी नोटिस कर रहे हैं। हम सब नोटिस कर रहे हैं कि इस दफा टास्क नहीं हो रहे और गेम बहुत फीकी जा रही क्योंकि टास्क ही कोई नहीं हो रहे। बिकॉज नॉर्मली होता क्या होता था, मंडे को नॉमिनेशन होती थी नॉर्मल बिग बॉस की सीजन्स में, ट्यूसडे को टास्क शुरू होता था, फिर ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे टास्क चलता होता था, फ्राइडे को स्पॉन्सर का टास्क कुछ चलता था और फिर वीकेंड पे आके सलमान में की मजा आंदा सी टीमें बनती थी, टीम तोड़ते थे ना उसका टीम उसमें फिर जेड़े एच में हुंदा सी पता चलदा सी कौन के वाले। और फिर वीकेंड पे सलमान खान आके लेते थे क्लास, आता था बड़ा मजा। अब इस तरह होकर बातें कम हो रही, उन पे डिस्कशन चर्चा ज्यादा हो रही है। मतलब सलमान खान फ्राइडे सैटरडे आते हैं, फिर संडे को शेखर सुमन आते हैं, फिर वो लोगों के सवाल भी आते हैं, तो बहुत बात बार-बार होती है। खींचना किसी भी गल तुसी इतना खींचोगे वो गल च चंगी वेगी चंगी बातें है ही इतने मुद्दे है ही नहीं, इतनी बातें है ही नहीं। लेकिन मैं करण जौहर की खास समय यहाँ पे दाद देना चाहूंगा। करण जौहर ने बड़ा अच्छा संभाला इस हफ्ते वीकेंड का वार को और बड़े उन्होंने करण जौहर ने अच्छा संभालिया। अल्लाह मेरी तौबा, मैं कहनी हां सलमान खान ही कोई जलील किया खिलाड़ियां ने करण जौहर ਨੂੰ। अल्लाह जा काम कर सलमान खान गल करदा सी चल लोकी कहंदे सी ना चीज चुप ओए किसे जुर्म सलमान ओ बेचारा खड़ा करण जौहर अल्लाह आपस अपनी पूरी जाति सगरी कर जाओ पूरी करण जौहर ने सब पे प्रॉपर वार किया और जो करण ने सबकी बिस्तियां की मैंने बड़ा एंजॉय किया और करण ने बिल्कुल सबको करण ने बहुत अच्छे वार किए बहुत अच्छा संभालिया ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਵਾਲਾ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਸ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਇਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਏ ਮੁਸਲਸਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਕੰਬਖਤ ਮਾਰਿਓ ਮੈਂ ਖੜਾ ਵਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਵਾਂ। ਇੱਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਦਵਾ ਦੂਰ खड़ा रह तू कड़ा सलमान खान वो अपनी बैच उलझे रहे। I disagree with कहते हैं हम डे वाइज चलते हैं, हम बात करें दिनों की कुछ खास खैर बातें हैं तो अपनी बात कोशिश करेंगे आपको हम ही आपको एंटरटेन कर दें। बिग बॉस तो कुछ नहीं कर रहा, बिग बॉस से सो गए हैं ऑनेस्टली। उम्मीद करते हैं इस हफ्ते मंडे से टास्क मेरा दिल करदा बिग बॉस ते जावां पानी दा जग पावां फॉर्म ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ गेमां बिग बॉस ਤੇ मैं खेल के आवां। बिग बॉस ना अपने ਨਾਲ बड़ी कहंदा सी मैं ਇਸ ਵਾਰ बड़ा की करना मैं इन्वॉल्व होवांगा सत्ता चिल्लियां ਦੀ खे की बिग बॉस ने उखाड़ लिया जुमेरात वाली एपिसोड पूरी दी पूरी महल्ले वाली कहंदी महल्ले वालियां कमेटी वाली आंटियां आओ बहन चुगली करें। बिग बॉस ने की कीता टास्क ओही तो फुस मैं की सी टास्क अल्लाह मेरा दिक्कत बच्ची मानिया है ना मां ने बड़ियां गालां कढ दी ते संसर कर लैंदे मानिया वांगू गाली कड्डा मैं भी ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਤੇ ਆਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਪ ਚ ਉਹ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨਿਆਂ ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ। बिग बॉस ने कहा दफा हो ए भी मैं विच करांगा की मकसद थी पूरी एपिसोड नु फिर पूरी एपिसोड में यही चीज है कि कौन कह रहा की सी ओदे च नवी चीज एज ए टास्क बुरा नहीं था बट क्योंकि घर में और कोई टास्क हो ही नहीं रहा इसलिए मुझे बुरा लगा। मैं पूरा एडा लंबा ना खींच दे छोटा कर देंगे वो ट्रेन वाला जो ट्रेन भी थी बड़ी ट्रेन सेट लगाते हैं बिग बॉस टास्क होता नहीं इतना बड़ा कान बनाया हुआ था मतलब पैसे खर्च नहीं कान ला लिया बिग बॉस ने कान च करने वास्ते कुछ नहीं सीगा किसी को थर्सडे को बेसिस बस कान निकल से एक तीलियां दा छेड़ा कान दी मैल कड्डा बिग बॉस दी कि बिग बॉस ਨੂੰ पता चले खे नहीं हुंदा पिया। थर्सडे की शुरुआत हुई टीना का कुत्ता जो है वो बहुत बीमार है और उन्होंने बिग बॉस से टीना को बताया, फिर टीना ने जाके शालीन को बताया, दोनों थोड़ा करीब हो गए, लड़ाइयाँ जरा दोनों की जरा नजदीकियाँ सारी आ गई। उसके बाद गॉसिप वाला टास्क स्टार्ट हुआ, सबने गॉसिप की सुंबल लव यू क्यों पूरी अपनी मेरी बच्ची चीज तक अंग्रेजी प्यो आके समझा के चला गया सारा कुछ होगा। मेरी बच्ची ने पैरों की मिट्टी नहीं छड्डी स्टील हालांकि मैं 2-3 किस्सा देखिया
ਇਹ ਬੱਚੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਖੇਡ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਟੈਂਡ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਵਾਲੀ ਪਾਵਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੀ ਜੇ ਇਹ ਬੱਚੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਵੇ ਇਹ ਬੱਚੀ ਵਾਕਈ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਤਲਵਾਰ ਹੈ जो तीन गल्लां कीतियां मेरा दिल खुश कर दिता लेकिन बाकी शालीन की जरा अच्छा तो उसके बाद गॉसिप वाला टास्क स्टार्ट हुआ उसमें मेन बात सबने ये की कि सौंदर्य बहुत ज़रा अब मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा बट मेन बात वो निकली कि सौंदर्य वो बेसिकली बहुत गलत उन्हें लाइट में दिखाया गया कि उनके कैरेक्टर को अच्छा मानने की बात थी मैंने आपके कैरेक्टर बात नहीं की कर भी दी सब कह भी दिया कि ये इस तरह है उधर भी मानिया है को कुछ नहीं गा बेचारी को वो कहती मैं टिकना मैं किस तरह टिका कहती मैं सब दे कपड़े ला दूंगी ओनू सौंदर्या मिल गई ਉਹਨੇ ਕਹਾ मैं तेरे हालांकि सौंदर्या ने आके दा कुछ नहीं किया ए मुसलसल कहती भाई मैं तो पहले से जानती हूँ हालांकि तू तो कहनी मैं तो मिस रनर अप हाँ मेरा तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता इन्हें खतीए जे तू एडी रनर अप है तू बड़ी उच्ची चीज है सौंदर्या तेरे के कुछ नहीं हो तो कुछ कहती नहीं भाई तू ही कहनी पई है कि मैं बाहर तो जानी पई हाँ मैं बाहर तो जानी पई उन्हें कोई नहीं सी कहा तू ही कहनी पई है तो ये गॉसिप वाला टास्क हुआ और भी एंड पे भी शिव और अर्चना की लड़ाई सी हुई शिव ने कहा कि मैं अर्चना को मैं शिव से बहुत मुझे नेगेटिव लगते हैं डे वन से बड़े चलाक और मकार है नेगेटिव साइड में और उनकी मकारी सबने देख ली मैं कहनी देखो यही कही ना कि मेरा शिव बच्चा फेवरेट था आस सा की हुंदा कि शिव अब बच्चा मैंने डे वन पे कहा था कि शिव नेगेटिव है वो बड़ा मकार चलाक वाला नहीं हर हफ्ते मेरा तो हर हफ्ते ही होगा कि ओपिनियन जैसे अब टीना बच्ची शुरू में जब आई मैं कहा टीना क्यों इस गेम च आ गई टीना क्यों आई टीना जी टीना मैं अपने अल्फाज वापस मैं माफ कर दो अल्लाह जितनी मक्कार जितनी फितना जितनी चलाक टीना है पूरे खिलाड़ियों च कोई नहीं होगा एडी चलाक ते खतरनाक शातिर चला के सब दी जेबां कट के खाण वाली आइसक्रीम इंज दी टीना इन्नी चलाक कुड़ी हो अच्छा फ्राइडे चलाक एक हुंदा चलाक अकलमंद ए वो चलाक नहीं की ए वो चला के लोकां दे खज मिर्चां पाउण वाली बहुत खतरनाक शिव भी यही है कौन शिव भी यही है अच्छा अब आते हैं विचारता तो मैं क्या नहीं मैं देदा क्या सी एस प्रोग्राम क्यों आ गया बड़ी सुलझी की बच्ची है सुलझी बिल्कुल नहीं है बहुत कटीली है अब आते हैं फ्राइडे के दिन पे थर्सडे को और कुछ नहीं हुआ हमने भी बात थोड़ी खींच दी आपके लिए फ्राइडे के दिन में बेसिकली बात हुई सोने को लेके जहाँ पे अर्चना को सोने नहीं दिया गया सच में पहले भी कह चुकी है कि मुझे सोने का अर्चना पैड़ी चंगी कुछ मैं ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦ ਬਿਗ ਬੌਸ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸੂਲ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਇਹ ਬਿਗ ਬੌਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਿਗ ਬੌਸ ਕਿੱਡਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਗ ਬੌਸ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪ ਕਰੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬਿਗ ਬੌਸ ਚਾਹਦਾ ਆਪ ਹੀ ਜਦ ਤੂੰ ਐਡਾ ਬੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਖਾਣੇ ਖੁਣੇ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੋ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਨਾ ਸੌਣ ਵਾਲ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਨਿਮਰਤ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਾਹ ਦੇਖੀਏ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕੰਨ ਟੁੱਟਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਕੰਨ ਟੁੱਟਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਐਡੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕੁੜੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਅਬ अर्चना के खिलाफ एक ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਕਿੱਡੀ ਖਤਰਨਾਕ ਤੋਬਾ ਸਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ आप एडी खतरनाक हर किसी दे बरूद दे गोले सब कह दो गो अर्चना गो ए कलो फलाना कलो सब कुछ कह के जिन्हों कि उन्होंने कहता मैं बहुत बीमार प्लीज मेरा ख्याल जिदों देख दिए मेरा जिदों कोई देख दी है कि कुछ ओदे दे वार नाल ही बीमार बन जाती मैं एक बार हुंदा ना जी ना अनसेंसिटिव है ए बीमार ही मैं कहनी हाँ मैं अनसेंसिटिव हाँ तू बीमार जी तेन पैना चाहिए मुक्का जिद्दों तेन काम कहते उदों ही कहनी मैं बीमार तू जिड्डी खतरनाक अल्लाह माफ करी मैं कहनी जिन्होंने अर्चना बाकिया ने तेरे को सताना सी मैं समझ तो बाहर है एडा अर्चना एडा सतान का की मतलब सोने ने दिया फिर प्रियंका अंकित और अर्चना ने उठ के वापस रिटायरेट किया उसके बाद सब बहुत लेट सोए नेक्स्ट डे उठे और फिर जरा बिग बॉस ने कहा कि अर्चना को मैंने कैप्टन बना दिया है और सब ने शुरू हो गए फिर शिव और निम्रत ने मिलके कहा कि हम अर्चना कैप्टनसी को रंग में भंग डालेंगे चोरियों का सिलसिला स्टार्ट हो गया और चोरी नहीं डाकुओं का सिलसिला स्टार्ट हुआ और अब्दू ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया चोरियों अब्दू ने जिन्नियां मैं कहनियां अब्दू बेटा तू चोरियां कीतियां मैं अज तक दा बिग बॉस किसी ने नहीं चोरियां
ਇੱਕ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਬਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਦੋਂ? ਉਹਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ अच्छा ने लॉक कर दिया, लॉक भी तोड़ दिया। मैंने तोड़ लिया। वो बच्चा चाह ना भी चॉकलेटा खान दिया। मैंने समझ नहीं आई बिग बॉस ना सी कि चोरी नहीं चीज करनी। अब्दू ते मुसलसल एक छोटा मैं ते अब्दू चोर पाता जिन्हें चोरियां अब्दू ने कीतियां है ना। तो फिर दस ऐ सारा किसी ने इग्नोर किया कि जेड़ा निमरत कहंदी पई सी सारिਆਂ ਨੂੰ हटाना पता मैं समझ ते बाहर है निमरत ਨੂੰ किस चीज ਦੀ ਅੱਗ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀਆਂ सैटरडे के दिन फिर यही बात चलती रही, निम्रत ने अर्चना के खिलाफ नारे लगाए, सबको इकट्ठा किया। अर्चना गो बैक, अर्चना गो बैक। मैं और कहना चाहती हूँ मैं बोलना चाहूँ स्टैंड नहीं का जेड़ा स्टैंड जेड़ा बच्चा अभी गौरी की बात करेंगे हम लोग अभी। नहीं मैं और गल कर लगा स्टैंड बच्चा भी बहुत खतरनाक है मेरी हिट लिस्ट ते आ गया उस बच्चे नु हमका तुमका जरूर का अंटा मंटा पांटा पता नहीं की बोलता रहंदा है अंटा मंटा करदा उस बच्चे ने कोई ऐसी चीज का पूरे सारे खिलाड़ियों चों कि मैं छोटी जी उम्र है जिस मैं करोड़ों दी चीज़ां पाइयां ने मेरे के कोई कुछ नहीं का हर किसी ने अपनी जुत्ती ते रखदा मुंडा मैंने उस मुंडे मैंने उसको वाइब बिल्कुल चंगी नहीं लगी मैंने जहर लगन लग पिया सारे खिलाड़ी के लोग तो डरते भी उससे, मैं नोट किया लोग तो डरते भी। जेड़ा कोई गल करदा जो गल करदा एक ही गल कहंदा हमका तुमका पता नहीं इंटा पिंटा किंदा करदा इंटा पिंटा करदा कहंदा मैं किसी ने बोलने नहीं दवांगा बस किस चीज़ का गरूर है उस मुंडे नु। सैटरडे के दिन उसके बाद फिर हुआ, अच्छा वो बात नोटिस की थी आपने, अर्चना बात करने आई थी शालीन से कुछ, तो टीना ने कहा आप कैसे बात करें इसके साथ, इसकी वजह से आपको कैप्टन नहीं बने। मैं उसने तो उस बच्ची नु कहता है खतरनाक क्लेवर पता नहीं की कहांगी मैं कहनी जो मैं तन समझिया सी अल्लाह तौबा अस्तगफिरुल्लाह हर किसी ने लाते तो 7 कोस दूर रखे तो एडी खतरनाक एडी चुड़ैल औरत है अपे ही पहले बच्ची सुंबा नु बदनाम किया ने इस आंटी ने अम्मा अपने भी आंटी ने कहन सुंबा साहब ने आंटी कहनी सुंबा नु अपे ही बदनाम किया कि मैं शाली नु खोलवां। हां आंटी ने अपे ही बदनाम किया अपे ही हुन कहंदी मैं शाली नु किस तरह अपने पलकां च अपने वालां दे गंदगलीज वालां च छुपा लवां जिड्डियां ने मैनू नफरत है जे चलाक लोकां को वो कुड़ी बहुत चलाक है अल्लाह माफ करी हर किसी नु हुन शाली नु ख्याल भी नहीं आया हां अर्चना कहता कि अर्चना इसकी वजह से हुआ फिर अंदर सुब्बल के बाकी सुब्बल को हम कंटेंट लेने देंगे आओ नहीं स्टैंड को रुकाते हैं उसको कंटेंट नहीं देने सुंबल दस हाय मैंने जिदों आया कि ना सुंबल नु ले आंदवांगे मैंने पता चला तो किड्डी खतरनाक है 10 इन्ने दिनों तो कहंदे पे कि वो दिख नहीं रही है वो बच्ची दिख नहीं पई तू किड्डी खतरनाक औरत है अल्लाह की खतरनाक होरी किड्डी नहीं जो बच्ची बोल पे से हक वास्ते तेरे वर्गी चड़ेल नहीं सी को हर गल हक दी कर दी प्रियंका दा कैंसर है सच्ची है सेम बच्ची सुंबल है सुंबल खुदा दा वास्ता उठ जा तू बहुत सच्ची ते बड़ी है ए जेड़ी चलाक चतुर आंटी है ना ये आंटी तो उत्ते बैठ जाएंगे अल्लाह करके तू माफ कर ले कहनी रहो फड़िए ओनू मिलदा पिया ओए अल्लाह तौबा दी चुड़ैल औरत। उसके बाद फिर करण हमें देखा गौरी की हरकतें हैं। गौरी ने क्या कहा अम्मा क्या बोलेंगे मैं सोच रहा हूँ गौरी तो मैंने शुरू दिन तो मैनू हूं तुसी कहोगे ना डे वन से मैं पसंद नहीं गौरी। हाँ डे वन तो मैंने गौरी पसंद की मैं इनसेंसिटिव गल की कुछ होगी है और बच्ची कर दी हैं जियां गल्लां पैंदा इस चीज दा फर्क। अच्छा अम्मा डे वन से ना चीज दा फर्क पैंदा मैं कहा ਤੁਹਾਡੀ तलीम ना किथे ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੌਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨੱਚਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਨੱਚ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਡਾਂਸ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਚੋਲੀਆਂ ਖੜਕਾ ਨੱਚਦੀ ਜੋ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਗਈਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢਦੀ बाहर। गौरी डे वन से माँ काफी वो हाँ गौरी अच्छा को बड़ा प्रोवोक किया मुंह पे से फ्रूट खाए। अच्छा खाती ड्रैगन फ्रूट एवोकाडो है गौरी। अच्छा हाँ कभी खाया ड्रैगन फ्रूट या एवोकाडो खाया कभी आपने? नहीं तो खाती है तो पर मैं कहा इतने अर्चना भी गल सी अर्चना ने बहुत ज़्यादा अटैक किए करना तो हर किचा का पता चल गया उन्हें अर्चना ने कहा उन्हें क्या जिस कबीले की जो चोलियां पापा बाबियां दे नच्चदी फिरदी पूरे गांव दे विच इस टाइप दी गल्लां इस टाइप दे इशू तो आप अर्चना के साथ अर्चना के साथ हां पर अर्चना ने भी बहुत गल्लां कीयां कहां से आई दिखती है बेटा तू केड़ा तो बहिंगम बैलेंस लवाई जेड़ा तू ओनू कहता ये कहां से आई है दिखती है गल गलत सी। उसके बाद दोनों की बहुत हुई बात है फिर गल लगी जेड़ा उन्हें ओदा दही मैं दही समझी ना क्या जेड़ा तू महंगे चीज़ां कहना मैं दही समझी फल था मां चमची ना खानी मैं दही समझी बेचारी ते ओ चढ़ांदी पई सी ना कवां अर्चना तू भी इंज ही चढ़ानी है हनी अर्चना इंज तू इंज इरिटेट करनी है जो उन्हें अपने खड़ा नस्तानी है फिर तेन आपको गुस्सा चढ़े इंज करके दही मार गया वो हाथ नहीं लगाने का चढ़ गया ना गुस्सा तेन इंज तू गुस्सा चढ़ानी तो वो बात बहुत गौरी ने बहुत कहा मैं मार दूंगी डबल उठाया गौरी ने। बिग बॉस ने रिप्लाई नहीं दिया ना तो ये मेरे हाथ में ही है।
कीमा ही बनाऊंगी। ਇਹ ਗੋਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਬੜਾ- ਗੋਰੀ ਨੇ ਡੰਬਲ ਵਾਲਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹੀ ਉਹ ਡੰਬਲ ਫੜ ਕੇ ਖੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡੰਬਲ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਗ ਬੌਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਾ ਹਿੰਸਾ ਨਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਿੰਸਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਫੜ ਲਈ ਏ। ਮਾਰੂੰਗਾ। ਹਾਏ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਹਾਂ, ਬਈ game ਚ ਮਾਰ। ਕਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਈ ਐਮ ਜੀ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਾ ਤੋੜ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕੁਛ ਇੰਝ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਵਾਕਈ ਜਿਸਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਪਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜਾਂਗੀ, ਅੱਜ ਸਿਰ ਤੇ ਕਬਾਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫਨਾਹ ਕਰ ਦਵਾਂਗੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਕਿਆਂ ਨੇ समझाया फनाह ना कर, फिर वो आवाज आई तो वो हुआ। तो उसके बाद पे करण ने उससे काफी बिस्ती की। करण निम्रत की बिस्ती की, बड़ा मजा आया। निम्रत जब बोलती ना ऐसे, करण ने मैं तालियां। निम्रत बहुत एक चालाक लूमड़ी है। ਨਿਮਰਤ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਹਾਂ, ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਵਕੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇਂਗੇ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਹੋਈ ਖਰਾਬ। आगे बढ़ते हैं। आज आते संडे के दिन में, संडे के दिन करण ने बड़ा एक इंटरेस्टिंग मुद्दा पकड़ा जो मैंने बड़ा एंजॉय किया। भाई मैं मुझे लगा, पता नहीं कुछ लगा कि वो अम्मा टीवी में देख के आए थे एग्जैक्ट अम्मा के सेम वर्ड से, कि मुझे नहीं याद पता देसी 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 ओल्ड स्कूल बोला उसने इतना जितना आपने। आप देसी हो, ओल्ड स्कूल हो, ये नहीं कहा था। बात को ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਿਆ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਬਿਗ ਬੌਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਾਜ਼ੀ ਪਲਟ ਗਈ। हाँ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ। ਘਰ ਵਾਲੇ क्या हम सब का यही था कि ਉਹਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚੱਲਦਾ अब ਪਿਆ करण ने दोनों दिन करण ने जो मुद्दे उठाए, करण उनके अंदर बारीकी के साथ घुसे और बहुत अच्छा किया। बेटा तालियां। करण बिस्ती तेरी हुई बेटा बखरी गल अम्मा, कोई बिस्ती नहीं हुई। बहुत बिस्ती की नहीं अम्मा, नहीं। अरे बिस्ती क्या जाएगा हनी एक बड़ा बंदा खड़ा है वो कहता चुप करो किसी ने नोटिस लिया ही नहीं डार्लिंग आई एम टॉकिंग। आप क्या बात हेलो करेंगे? सही है, मैं बात कर रही हूँ। हेलो, पहले मैं यहाँ खड़ा हूँ। सलमान खान का जो दबदबा ते रोब थी करण को नहीं डरे हो अच्छा खैर जो भी है, लेकिन करण ने बातें बड़ी कमाल की इन्नी दोनों बात केस। पहले वो मजा। जो बिस्ती की उसकी गौरी की कल, वो बड़ा मजा चढ़ा जहाँ पे अर्चना की और किड्डे शानदार सवाल ना कीती हाँ। कि तुसी दसो Intent, कि तुसी हाँ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਚੋਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਕੈਤੀ। ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ शिव को पकड़ा करण ने। सब ए मैकनी एड्डा शानदार सारा केस हाँ। मजा आ और गया फिर केस संडे को में। आज सौंदर्या और बात हुई गौतम की, वो बड़े मजेदार थी। मजा आ गया। करण ने बारी बारी पूछ के सवालों का से घुमा फिरा के बात की कि भाई एंड पे पता चला सौंदर्या और गौतम गेम के लिए सब कर रहे हैं। हाँ। और गौतम में बहुत ज्यादा आज कूड़ा फेंका गया, जो अच्छा लगा मुझे। पर ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੌਤਮ ਤੇ ਸੌਂਦਰਿਆ ਉਹ ਇਹ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਓ ਉਹ ਇਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਕਰਨ ਉਹ ਕਿਸਾ ਕਹਿ सकता है ਅਸੀਂ प्यार करने हैं। अच्छा पता है वो नहीं मान अच्छा, रहे पता है कि हमने सारा उसके लिए किया ये है। वाली बात पता मैंने भी नोटिस की थी कि आज तक हमने कितने बिग बॉस को देखे सीजन, आपको याद पड़ता है कभी आपने 14 या 15 सालों में कभी आपने एक दफा भी देखा हो कि बात में कपल जा रहा हो, आपको पता चला हो कि किसी गंदी नीयत से जा रहे हैं? नहीं, आप एक दफा भी हुआ है? ना। ये जान के घुस के माइक ले जाते जान जाते थे। ਇਹ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉੱਠਣਾ ਉੱਠਣ ਦੇ ਬਾਅਦ सिद्धा डायरेक्ट बाथरूम 'ਚ चल जाते थे। इक्का दुक्का था कोई चलो कभी गया होगा बीच में, नोटिस किया होगा आपने बारीकी के साथ, ये तो इन योर फेस जाते थे और माइक लेके बातें भी आ रही हैं, सिसकियां भी आ रही हैं, आवाजें भी आ रही हैं, सब पता चल रहा है कि वो किस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो सही कहा कर रहे हैं कि आप सब शो के लिए कर रहे हैं। और वो वाली बात पकड़ी गौतम की जो अम्मा भी कहती हैं ओल्ड स्कूल और जाके हर जगह ढूंढा पीटते हो, वो भी गलत कहा गया। और फिर मारने की दिखाई क्लिप, वहां पे मारने की बड़ी खतरनाक बातें थी जो पहले सुन चुके थे। माँ ने बेसिकली ये कहा कि सौंदर्य हर जगह, बल्कि माँ उसने बोला भी बाद में कि यू स्लीप अराउंड ना, बाहर भी, कि तुम सोती हो जाके मर्दों के साथ, तुम्हारा सारा मुझे पता है तुम्हारा किरदार किया है। तो माँ ने बहुत ज़्यादा गंद किया, सौंदर्य को डिफेंड करी थी। आपका क्या टेक है इसके ऊपर जो माँ ने सौंदर्य को बातें बोली बहुत ज़्यादा? मैं मेरी समझ बारे में बिग बॉस की अपनी मर्जी सी मानिया ने इन्ना गंद बोलिया मानिया जी, हाँ, निंदा इन्ना भी थी। गंद ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। तो बहुत लोग ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਈਵਨ ਕਿ ਉਹ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ अम्मा ਕੀ ਸੀ सनी लियोन। हाँ सनी लियोन आई सी सान कुछ नहीं पता चलन दसना सनी लियोन की चीज में। अब जब बच्ची कुछ अम्मा भी सौंदर्य बहुत थोड़ी है अम्मा। तो मेरी कौन सा गल थोड़ी वो? आए हाय मानिया मैं तुम कहनी पिया माँ ने insinuate किया कि बहुत उनका मैं तुम कहनी पिया ओ की सी सान ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਿਗ ਬੌਸ 'ਚ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਸੀ ਅਗਰ ਮਾਨਿਆ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਗ ਬੌਸ ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। स्लट शेम किया गया था बेसिकली उसको। ਮਾਨਿਆ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਰਨਅਪ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਸਾਰਾ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਛੂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੰਗੀ। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਐਡੀ ਗੰਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿਉਂ ਆਈ ਤੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ। ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ ਅੱਗੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਮੁਕਾਮ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਸੀ ਮਾਸ਼ਰੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਰੱਖੇ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਤੂੰ ਤੇ ਐਡੀ ਕਟੀਲੀ ਐਡਾ ਗਲੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋੜਾ ਛਿੱਟੋਗੇ ਤੇ ਗੰਦ ਧਰ ਡਿੱਗੇਗਾ।
ਤੂੰ ਤੇ ਬੇਟਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢਣੀ ਗੰਦੀ ਗੰਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਹੀ नहीं करती पई क्यों अच्छा यहाँ पे एक बात मैं करना चाहूंगा जब बात हो रही थी सौंदर्या और मान्या वाली बात तो वहां पे कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वो था शालीन सौंदर्या की इज्जत मिट्टी में मिल रही है उसे स्लट शेम किया जा रहा है उसे उसका किरदार तबाह किया जा रहा है वो अपना डिस्ट्रॉय कर रही है गौतम वाला एंगल है उससे पड़ी है कि मैं बेचारा मर्द मुझे भी तो समझो ये कैसे बात कर सकती अच्छा करने ने शटअप कॉल दी करण ने कहा कि शालीन मसला कहाँ चल रहा है आप क्या बातें कर रहे हैं कोई आपकी बात नहीं है क्योंकि शालीन हर मसले में कहता है मैं घुस गया हूँ मैं बेचारा मर्द सुंबल केस में मैं बेचारा मर्द और हर जगह ऐसी सिंपैथी गेन ਕੋਈ करता ਨਹੀਂ है ਬੇਟਾ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਸੂਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਾਪ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਸਿਆਣਾ ਬਿਆਣਾ ਤੂੰ ਤੇ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਦਾ ਨਾ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਜੇ ਸ਼ਰਮੀਲੀ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟਾਂ ਦੀ ਹਾਏ ਬਿਗ ਬॉस को गया आओ बहन चुगली करे ये ना किसी को ना पसंद करती है कौन दोनों हाँ ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਜਨੋ ਕੀ ਸੀ ਕੀ ਤੇਰੀ ਇਹ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਸੀ आई थिंक शालीन की एज 40 के करीब होगी ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸਿਆਣਾ ਤੂੰ शालीन की एज है 38 और टीना से 30 साल की सिर्फ ਟੀਨਾ ਤੀਰੀ नहीं ਪਹਿਲੀ होगा। ਵਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ इंडिया में तो झूठी बोलते हैं एज को लेके हाँ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਢਾਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਛੱਡ ਵਾਰੀ 30 साल हो सकती है ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹਦੀ देखो रश्मि की एज कितनी है ਅਰੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਉਮਰਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਨਾ ਰਸ਼ਮੀ ਵਿੱਚ ਆ ਨਾ ਕੁਝ रश्मि 36 ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਟੀਨਾ ਰਸ਼ਮੀ ਵੀ 36 ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ 35 9.15 ਡੇਜ਼ ਡੇਢ ਕੁ ਮਹੀਨਾ ਛੋਟੀ ਬਸ ਹੈ ਰਸ਼ਮੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ सेम मेरे दोनों की। ਭਲੀ ਸਿਆਣੀ ਬਿਆਣੀ ਤੂੰ ਕਿੱਡੀ ਬਕਵਾਸ तुम दोनों एक ਕਰਦੀ mature, तुम लोग 30 ਸਾਲ ਕੋਈ ਉਮਰ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨਾ ਜਿਹੜੀ 30 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ हाँ हाँ ਤੇ ਤੂੰ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਝੂਠ ऊपर से दोनों मच्योर लोगो मच्योर प्यार दिखाओ क्यों लोग क्या बचकाना बच्चों वाला ना बिल्कुल टीनेजर्स वाला 17 साल वाला हंसना मुस्कुराना करना बिल्कुल भी क्यूट नहीं लग रहा है मुझे तो ਤੀਨਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੱਭਣ ਆਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਗ ਬੋਸ 'ਚ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਵੇ ਹੈ अच्छा ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਕੁਝ नहीं ਗਾ खैर ये हुआ उसके करण जौहर आगे और गेम में खेली मजा आया अब कल फिर से और गेमें खेलेंगे फिर शेरसुन आके और गेमें खेलेंगे फिर ऑडियंस आके और गेमें खेलेगी इनका बस चलता है, पूरा हफ्ता ये करते रहे कि शो दिखाए ना बस ये गेमें खेलते रहे ये कंटेंट तो आई होप कि इस हफ्ते फाइनली हमारा पहला टास्क आए टीमें बने वो कोई मिर्चों वाला टास्क आ जाए कुछ चीजें बनाने वाला टास्क आ जाए कुछ तो हुए मजा आया ना पर टास्क नहीं कर रहे आप लोग टास्क पूरा दिन आप लोग एक चीज पे खींच देते हो ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਲੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅੱਗੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ आगे लड़ाई फिर, अब हाँ। तू उसी बात को पकड़ के ऐसे खींच के है तो कल कोई नहीं लड़ाई कोई कितना लगता है ये भी enjoy कर सकता है। तमाशा से ले रही इंस्पिरेशन तमाशा में बात इतना खींची थी ना इनकी बात थी इंडिया में होता रहा कि एक दिन में इतना कुछ चलता है इस दफा एक बात ही पूरे चलती है एपिसोड में खैर एनी इसी के साथ साजिद का मैं एक बात कहना चाहूंगी हाय अल्लाह करण जौहर आया साजिद। हाय साजिद ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਨੀਲੇ ਕੱਚ ਉਹਦੇ ਹੋਂਠ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਥਰਥਰਾਂ ਦੇ ਹੋਂਠ ਸੀ ਰੰਗ ਉੜ ਗਿਆ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸੋਗ ਸੀ ਹਾਏ ਉਹਦੀ ਇੰਜ ਸੀ ਚਿਹਰਾ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਕਰਨ ਜਨਾ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੱਗ ਕੁਝ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਰਾਲ ਦੋ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸੰਭਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਾਜਦ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਰੋਇਆ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਪੈੜੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਕਿ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਇਹ ਕੀ ਵਕਤ ਹੈ ਹਾਏ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਕੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੋਤੇ ਗਚੋਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ मैं बहुत ਉਹਦੇ करब देखा बड़ा दुखी देखा खैर इससे के साथ हमारा बिग बॉस सीजन 16 का रिव्यू होता है खत्म उम्मीद करते हैं कि अब कल से जरा गेम जरा जोश पकड़े शिद्दत पकड़े है ना और इसी के साथ हमारे रिव्यूज का सिलसिला होता है खत्म वक्त हो जरा मेरी रिकमेंडेशन का आज का शो है गॉसिप गर्ल इसको मैं कुछ देर पहले भी रिकमेंड कर चुका हूं तब मैं बात करता पुराने वाले गॉसिप गर्ल की जो 10 साल पहले खत्म हो चुका है जिसके 6 सीजन आए थे बड़ा मजेदार वो शो था कहानी ये थी क्या सीजन फिर दो हमें कहानी बड़ी किस्म होती है उसमें ये था कहानी ये थी कि भाई एक पेज बनता है गॉसिप गर्ल एक ब्लॉग था जो सब लोगों की बातें एक्सपोज करता था जो वहां के अमीर बिगड़े हुए बच्चे थे अब 10 साल बाद कहानी आगे बढ़ती है वो सब किरदार जा चुके हैं उनका कोई लिंक नहीं है वही कहानी नवे एक स्टैंड अलोन सीक्वल है बेसिकली एक नए किरदार है कहानी अम्मा 10 साल में बहुत कुछ बदल चुका है अगर हम सोशल मीडिया की बात करें इंस्टाग्राम वगैरह का यूज वगैरह तो नए जमाने के साथ अब नया गॉसिप गर्ल कौन है अच्छा पहले में एक सस्पेंस था गॉसिप गर्ल कौन है तो 6 साल तक सस्पेंस रहा था एंड वो खुली थी बात ना कौन है इस दफा उन्होंने पहले बता दिया पहले फिल्म में इस दफा गॉसिप गर्ल कौन है इस दफा है भाई स्कूल के टीचर्स को 10 को देता अब मैं कहानी तो ट्विस्ट हो जाता ना लास्ट टाइम तूने ये सारा देखा है
कौन सा? ये वाला हाँ, हाँ। अच्छा लगा तुझे? मुझे मजा आया। अच्छा, मैं मतलब- बिग बॉस होंगे अपना 10 से जीता है कौन नहीं बोलता है? मजा आ रहा है सेंस में, क्योंकि पुराने ऑब्वियसली बहुत स्टूपिड है, बहुत बचकाना बातें हैं। मतलब इसमें दिखाया कि बहुत अमीर बिगड़े बच्चे हैं, ठीक है, जो टीचर है वो कहते हैं बच्चे हमसे डरते नहीं है, तो हम एक गॉसिप गर्ल पेज बनाते हैं ताकि बच्चे हमसे डरेंगे। हालांकि गॉसिप गर्ल पेज से बच्चे ने इनसे को डरना था। अच्छा, मतलब समझ रहे हो, लेकिन फिर मजा आता है, गिल्टी प्लेजर है, आप एंजॉय करते हो और मजा आता है कि पुराने किरदारों की आपको रेफरेंसेस मिलते हैं। जैसे मैंने लास्ट वीक रिकमेंड किया था प्रिटी लिटिल लायर्स, तो मैंने कहा था कुछ पुराने किरदारों का जिक्र होता है, इस तरह यहाँ पर भी पुराने कुछ किरदारों का जिक्र होता है, तो मजा आता है, आपको अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है कि आपने देखा था कुछ साल पहले। तो गॉसिप गर्ल है इस हफ्ते की मेरी रिकमेंडेशन की। 12 एपिसोड आ चुकी हैं और एपिसोड भी आएंगी। और क्या मैं नहीं चंगा लगा क्या गॉसिप गर्ल, अब मजे का आइडिया है, मजे का शो है, बहुत कोई आउट ऑफ दिस वर्ल्ड नहीं है, बट बहुत पहले आजरा मैं कहने में हाथों मुझे नहीं अच्छा लग रहा गॉसिप गर्ल। कहानी इस तरह की है, गॉसिप गर्ल को सब पता है कौन क्या कर रहा है, किस वक्त सारी बातें एक्सपोज हो रही हैं। आप किसकी बिचिंग करिए बैठ के, कहाँ पे किसके साथ वो आ जाएगी। किस तरह आ जाएगा? लुबना दिखी शाहजिया के मिलाद पे बैठ के बातें करी थी XYZ के बारे में, इस तरह सारी मतलब बातें आती है, बड़ा मजे का है, तो मजा एंजॉय करोगे आप। तो गॉसिप गर्ल इस हफ्ते की रिकमेंडेशन। इसी के साथ हमारा शो होता है खत्म। #अम्मास्टेक #फीडबैक कॉर्नर। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हिट द बेल आइकन और देखते रहें अम्मा टीवी और मैं।